ओके सो निफ्टी का व्यू देखते हैं पहले. ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी व्यू फॉर द नेक्स्ट वीक. ओके सो लास्ट टाइम जैसे हमने बोला था कि निफ्टी जैसे यहाँ कहीं पे था मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब हमारा मीटिंग हुआ इस 18 तारीख यहाँ पे कहीं पे था राइट. सो हमने बोला था कि 200 EM तक डेली में जा सकता है. वाई बिकॉज 4 आवर में उसने ये ब्रेक कर रहा था बार बार राइट. यहाँ पे ब्रेक किया था, यहाँ पे ब्रेक किया था, यहाँ पे था, इधर कहीं पे तो था. ओके सो यहाँ तक आया था. सो इफ आई go in again one day chart, so almost ये 200 EM का करेक्शन करने आया था. ओके जस्ट मिस्ड बाय मे बी 100 पॉइंट्स. सो 414 से 300 राइट. सो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से नीचे था. सो कैन बी दिस कुड बी द एंड ऑफ द करेक्शन नाउ. ओके बिकॉज अगर अक्टूबर से देखिए तो अक्टूबर से ये फॉल ही हो रहा था. ओके और जैसे हमारा एनालिसिस था उसके हिसाब से वो चल भी रहा था इवन. सो चैनल ओके सो एटलीस्ट ये पहला ब्रेकआउट लग रहा है. और कल जो है व्यू वो मेक और ब्रेक का लग रहा है राइट. सो यहाँ पे देखो एक कल इधर साइडवेज बहुत ज़्यादा साइडवेज जाएगा बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन में, या फिर कहीं एक साइड पे ब्रेकआउट देना पड़ेगा. अगर नीचे देता है तो वापस अपने को वेट करना पड़ेगा कि आगे और क्या कर सकता है. बट अभी तक जो लग रहा है वो बेसिकली जैसे यहाँ पे हमने बोला था, यहाँ पे हमने बोला था कि ये फर्स्ट कंफर्मेशन है. ओके बिकॉज ये लो बनाया था निफ्टी ने बट यहाँ पे उसने ये हाई बनाया था. ओके सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस दैट वी आर गोइंग टू लर्न. बट ये एक पहला कंफर्मेशन था. ओके कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बनाया उसने. ओके और अभी पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हुआ है वापस. सो कल जो है कल का कैंडल डिसाइड करेगा कि निफ्टी को कहाँ पे जाना है. ज़्यादातर लग रहा है कि ऊपर ही जाएगा बिकॉज अभी ऑलमोस्ट सारी ये में के ऊपर चला गया राइट. सो 200 का करेक्शन करके 50 20 और मतलब 20 50 और 100 के ऊपर भी ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिया है. सो अगर हम ये बात करें ये देखो ये 50 ए में था सबसे ऊपर उसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया है. सो अगर ये हाई जाता है तो ऑब्वियसली ये जो रेजिस्टेंस था राइट अक्टूबर से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 4 5 महीने का वो अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी कैन मेक अनदर ऑल टाइम हाई अगेन. ओके so this is what the Nifty story says. Let's talk about Bank Nifty. So this is good correction that happened in Nifty. If we talk about Bank Nifty, what Bank Nifty does, Bank Nifty ये नीचे गैप डाउन होके ये कैंडल बनाया था बट उसका कभी लो नहीं गया. सो दिस इज ऑल्सो वन स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कि ये जो लो है वो अल्टीमेट लो हो सकता है फॉर कमिंग डेज. ओके और यहाँ तक जब था ओके यहाँ तक जब हम लोग थे तो बैंक निफ्टी ने जल्दी करेक्शन कंप्लीट करके एक्चुअली ऊपर जाना चाहिए था. बट मे बी बिकॉज ऑफ निफ्टी ड्रैग्ड दैट्स व्हाई दिस अगेन फॉल. ओके एंड ये जो है ना ये लो बहुत मायने रखेगा इन कमिंग डेज ऑल्सो बिकॉज ये लो नहीं जाना चाहिए अभी. बिकॉज ये लो गया मतलब ये ब्रेकडाउन जो हुआ था वो कंफर्म हो जाएगा. ओके मतलब इसके नीचे अभी कैंडल क्लोज होना ही नहीं चाहिए. दूसरा ये है कि अभी वापस इसने देखो जो 200 से वापस यहाँ से नीचे गिरा था यहाँ से भी नीचे गिरा था इसने कल का जो कैंडल बनाया ना वो 200 के ऊपर कंप्लीट किया है. ओके क्लोजिंग दिया है. ओके सो दिस इज ये जो लेवल टेस्ट था ये फेल हो गया ऐसा बोल सकते हैं हम लोग बिकॉज यहाँ से अच्छा ऊपर गया था गैप डाउन करके एक ही कैंडल उसने बनाया था. वो गैप डाउन कैंडल जो था उसका हाई काफी बार गया बट लो कभी नहीं गया. ओके सो लेट्स सी कि अगर इसको भी फॉलो पाता है तो ये बैंक निफ्टी का भी पूरा कंफर्मेशन आ जाएगा अपने पास. So this is what the Bank Nifty story says. Okay, if we check quickly some other index like Nifty IT, let's see what they are doing. Okay, Nifty IT all-time high पे है, if I'm not wrong. Yeah, it is all-time high, right? So IT के जो stocks है वो सबसे जल्दी भागेंगे अभी
अगर निफ्टी रिवर्स करता है तो। कीप इन माइंड वन थिंग, ओके, क्या होता है ना कि जो भी लीडर्स रहते हैं ना वो लगातार से ज्यादा भागेंगे। लीडर्स मतलब क्या है कि निफ्टी ने करेक्शन 200 एमए तक किया, बट निफ्टी आईटी ने अपना करेक्शन सिर्फ 50 एमए तक गया, मतलब ये लीडर है। ओके, ये लीडर है, और इसलिए देखो निफ्टी गिर भी रहा था तो ये एक्चुअली ऊपर ही जा रहा था, छोटे छोटे कैंडल नीचे बना के। सो दिस कुड बी द पॉसिबल sector that we should look for coming midterm stocks. Okay, let's talk about, let's say now, some stocks like TCS, okay, which comes under Nifty IT. ये लगाड़ है, why? Because Nifty IT ने ऑल टाइम हाई तोड़ा है, ओके, लेकिन TCS ने नहीं तोड़ा है, ओके। सो TCS will give you slow moment. Okay, let's check about some other stock like NP. सो अपने को वही स्टॉक ढूंढने हैं अभी, ओके, निफ्टी, ओके, एनपी आल्सो ब्रेक ऑल टाइम हाई, ये स्टॉप रख के आप बिंदास बाय कर सकते हो। 1847 मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 40 पॉइंट का, ओके। सो दिस कुड बी द कैंडिडेट फॉर फॉर शॉर्ट टर्म बाय नाउ और मिड टर्म बाय, आई विल से, ओके, बिकॉज ये जो एरिया है ये ब्रेक नहीं करना चाहिए अभी। सो अगर आया भी तो 20 एमए को 20 एमए से रिवर्सल करेगा, ओके। सो इसने भी देखो बराबर 100 ईएमए तक की करेक्शन किया है, जैसे निफ्टी आईटी ने किया था, बट टीसीएस कुड बी लगाड नाउ। सो अपने को वही लीडर्स ढूंढने हैं, जो घोड़े ढूंढने हैं, जो इंडेक्स के साथ चल रहा है। सो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है उसमें भी अपने को घोड़े ढूंढने हैं, ओके। जो लगाड़ से गधे हैं वो उनको नहीं ढूंढना है, ओके। आई एम नॉट सेइंग टीसीएस इज गधा स्टॉक, बट दिस इज व्हाट आई एम गिविंग द एग्जांपल कि टीसीएस का जो मोमेंट है और इनपी का जो मोमेंट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क रहेगा अभी, okay, because the NP already crossed its all-time high. TCS is dragging, okay, actually dragging the index also. Then what we have, which are the other stocks in Nifty IT? Nifty IT के stocks बोलो, you can hear me right? Wipro. Okay, so let's talk about Wipro. Okay, Wipro भी almost all-time के high के पास है. Let's see how it behaves now. So Wipro wait and watch का game है. Okay, let's talk about Mindtree. Okay, मंगेश भाई Mindtree भी इन्फोसिस भी देखो एक बार। इनपी देखा ना, इनपी बोला, इनपी घोड़ा है अभी, इनपी अच्छा मोमेंट देगा, बिकॉज ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ब्रेक किया है। ये एरिया में स्टॉप लॉस रख के आप राइड कर सकते हो। यहाँ पे एंट्री मिला तो बहुत अच्छा है, अभी भी एंट्री लेके यहाँ पे ऐड कर सकते हो इनपी। राइट राइट, अल्टीमेट मुझे वही। स्टॉप लॉस आपका 1823 है, ओके ओके। या सो बिकॉज इट इज एक्चुअली लीडिंग योर आईटी इंडेक्स इटसेल्फ, ओके। देन लेट्स टॉक अबाउट एचसीएल टेक। ओके, एचसीएल टेक वेट एंड वॉच, उसने भी, ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं आईटी में 100 ईएम तक का करेक्शन किया है, बट ये कुछ स्टॉक्स 100 ईएम के नीचे गए थे। व्हाई डोंट नो, बिकॉज दे शुड कंप्लीट देन दिस 200 ईएम correction also, but they have not completed yet. Let's talk about Reliance also. Okay, so Reliance again wait and watch for some days now. What else we have? Any other stock that we can look into for IT? Happiest Mind. Okay, that didn't comes in a, I think IT in, what you called, IT index. Okay, this could be the possible candidate, one more. Okay, so correction टेक देखो, महिंद्रा अच्छा भी है। करेक्शन इसने भी अच्छा किया है, राइट। 100 ईएम में तक करेक्शन किया है, हालांकि ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ा है अभी तक। सो अगर ये ब्रेक करता है सो दिस कुड बी द stock which can give wild moment, okay, because this stocks works like this only, okay, when you say Coforge, right? So ये बहुत ज्यादा वाइल्ड मोमेंट देगा एज कम्पेयर टू योर विप्रो, टीसीएस एंड इनपी। अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है कैंडल से, सो कुड बी दी
It can give 8-10% movement in one day after breakout obviously. So ये भी एक स्टॉक है और बेसिकली जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, राइट, ब्रेकआउट के बाद ये अच्छा मोमेंट दे सकता है. काफी अच्छा फॉर्मेशन इसका भी. So this is what our Nifty IT says. Now let's talk about, let's say, pharma. So if we talk about Nifty pharma, what is it trying to do? Thing here. Okay. Nothing here. Okay, this can be the candidate because every time it breaks 200 EMA, there is no major follow-up. Okay. And when it did this one, okay, when these three bottoms, it actually made a divergence in your indicator. Okay. So this could be your possible one more candidate after IT for sure, because this also made a divergence on 200 EMA. Every time it breaks, there is no major follow-up at least. Let's look at Cipla. Okay, see, same formation. Okay, this can fall after on this trend line. Okay, then in pharma, what we have, Sun Pharma. Okay, Sun Pharma near all-time high. And this was divergence. Okay, trachea. Okay, pharma you can ignore. You can ignore Sun Pharma. This can fall further, or we need to wait for the breakout. Pharma. Okay, this to be completely ignored. If you want to short, you can short at 200 EMA for sure. इसको गिरना है. Okay, this will fall further more for sure. So किसी को अगर शॉर्ट करना है और फॉर्मा फ्यूचर में या फिर ऑप्शन में, you can do that. So either with obviously those who know strategies and all these things. Okay, so this could be possible candidate for shorting. Dr. Reddy. Dr. Reddy should be in weekly now because it always is breaking 200 EMA in daily again and again. So yeah, see, it is breaking 200 EMA again and again. Though there is no major follow-up to this area, and there is huge divergence in this stock also. Okay, so wait for this range to break out, for the breakout. Okay, because काफी दिन से इधर ही है. वीकली में देखे तो वीकली में ये ऑलमोस्ट अभी 100 का करेक्शन किया है. गुड वन, राइट. 4400 से 5000 तक गया एटलीस्ट अभी तक. Then what we have, Cardia. Okay, this is Cardia. Okay, weekly में 200. Okay, this could be again a candidate for shorting.
ऑन कंफर्मेशन ऑब्वियसली। अगर 200 EMA या फिर 100 EMA पे कोई रिवर्सल कैंडल मिलता है, could be your candidate and with stop loss of this one, this area। ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट कर सकते हो फ्यूचर में। ओके, पोजीशन है अगर किसी का मिड टर्म में, तो कुड बी दिस स्टॉप लॉस नो, इसके बाद मत रुकना मिड टर्म वाले। 443 फाइनल स्टॉप प्लस, अगर ये गया तो पता नहीं किधर रुकेगा, टू चेक। ओके, ये इधर रुकेगा 200 EMA पे। ओके, अगर पोजीशन है तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी फिलहाल तो, मिड टर्म में शॉर्ट लॉन्ग टर्म में। ओके, सो लेट्स चेक द अदर इंडेक्स क्विकली। We'll go for FMCG. Okay, weekly में 50 EMA, daily में 200 EMA, good one. Watch this for reversal. This one is good. FMCG also. If this breakout successful, then it will be ready for new all-time high for sure. वॉल्यूम कहाँ गया? अच्छा, इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं मिलेगा। We'll check another. Who is a leader in FMCG? HUL. Okay. Hindustan what? Hindustan Unilever, right? Unit. No, this is not a leader. ITC. No, ITC is also not leader. Nestle. Nestle we Nestle. can check. Britannia. Britannia is in deep correction. Yeah, Nestle you can watch for sure, because index made a 200 correction और ये almost touch करके भाग चुका है. So Nestle you can this can give value moment for sure. HUL. HUL check किया, वो नहीं है. Dabur. एक मिनट ना, ये नहीं है, ये और गिर सकता है. ये भी Pidilite. शॉर्टिंग के लिए मार्क कर दो इसको. पिडलेट, हाँ पिडलेट है. Yes, this is good. Yes, ये शेकआउट हो सकता है. ये हाई गया, ये जोन जो कैंडल ब्रेक करेगा उसका लो आपका स्टॉप लॉस बनेगा ब्रेकआउट के बाद. और एंट्री नियर 20 EMA if it falls because of this resistance. 20 EMA पे एंट्री मारो और 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दिया तो निकल जाओ. क्लोजिंग नहीं देता, देखो ये नीचे आता है लेकिन क्लोजिंग नहीं देता, क्लोजिंग नहीं देता, क्लोजिंग नहीं देता, क्लोजिंग नहीं देता. यहाँ पे क्लोज किया तो नीचे आया था. Okay, so watch for this. Pretty late. Someone said one more stock. Jubilant Foods. भी check कर सकते हैं. It's also good stock. Good one. For mid-term 5 to 6 months का किसी का व्यू है 3500 है, ये ऑल टाइम हाई तो आराम से जाना चाहिए. This is called exhaust move. नया हाई बनाता है लेकिन इंडिकेटर हाई नहीं बनाता है. एग्जॉस्ट मूव. ये सारे मूव जो थे, और ये तो प्रॉपर फंसाने का मूव था. ओके, वॉल्यूम क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ पे वॉल्यूम है एक्चुअली, काफी वॉल्यूम भी था. देखो यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था, ये कैंडल में था. ओके, सो
ऐसे बच के रहना, अगर इंडिकेटर ना खुलता है तो दिस कुड फॉल फर्दर। और ये हमेशा ये जो मूव्स रहते हैं ना एंड पे, ओके एंड पे जो रहते हैं और इंडिकेटर नया हाई नहीं बना पाता इतने वॉल्यूम के बाद भी, सो आपको उसके बाद पक्का है कि ये डीप करेक्शन में जाने वाला है, ओके फॉर श्योर। सो ये भी देखो ये भी अच्छा था एक्चुअली, ये रेजिस्टेंस से जो मुड़ा था डाइवर्जेंस से। नाउ दिस कुड गिव योर प्रॉपर मूव। मिड टर्म का अगर किसी का है 2-4 महीने का 4,500 4,600 तो आराम से जाएगा। Someone make a note, okay? We'll buy this. Okay? स्टॉप लॉस तो क्लियर है आपका, स्टॉप लॉस आपका ये लो पकड़ लो, नहीं जाएगा ये, अगर ये स्ट्रांग है तो। बिकॉज ये देखो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से गिरा था, ये मुड़ा था, ये रिटेस्ट हो सकता है और ये प्रॉपर रिटेस्ट हो सकता है। ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऐड करो कल, मतलब बाय करो कल, यहाँ तक ऐड कर सकते हो बिंदास, ये एरिया तक, okay? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो ये अपने को निकलना है, ओके। सो 3,400 तक आप बाय कर सकते हो इसको, 200 पॉइंट और नीचे अगर आता है तो भी, ओके। टारगेट्स आपकी ये है, और ऑल टाइम है 3,800, 4,000 और 4,600। और ये तो ब्रेक करेगा, ये ऊपर भी ब्रेक करेगा, ओके बिकॉज 200 का करेक्शन किया है। सो लास्ट टाइम देखो कब उसने 200 का करेक्शन किया था, यहाँ पे करेक्शन किया था तो ये नीचे आया था, ओके वापस ऊपर गया था, 1,500 से 4,600 मतलब ऑलमोस्ट 200% दिया था, तो इधर से भी 200% दे सकता है कमिंग ईयर्स में फॉर श्योर। देन दिस इज गुड कंपनी टू होल्ड ऑन, टू होल्ड इन पोर्टफोलियो, ओके क्लियर एवरीवन? Yes. Yes. Right. Let's see what it is doing in weekly also. Higher time frame में, yes, good one. 50 का करेक्शन किया एटलीस्ट अभी, ये देखो यहाँ पे 200 का किया था 1,100 पे, उसके बाद कभी नहीं आया वो, 20 से ही करेक्शन किए जा रहा था, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया तो 50 पे आया, और फर्स्ट टाइम 50 पे आया 200 के बाद वीकली में। सो दिस इज योर अल्टीमेट स्टॉप लॉस फॉर श्योर, दिस इज गुड वन, कीप add this on Monday itself in your portfolio, okay? Yes, clear on the view at least for some index and Nifty, Bank Nifty. This is how you also need to study, huh? Whenever you have time, right? Half an hour is sufficient for study. And if you do daily na, even 10 minutes are sufficient for daily. Okay, 10 minutes में आपका study हो जाता है. Okay, we'll do that step by step in coming days कि कैसे आपको पकड़ने हैं उसको. Okay, कौन कौन से इंडेक्स पकड़ने हैं, कौन कौन से स्टॉक पकड़ने हैं, उसमें से वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे. बट दिस इज हाउ you also need to study. Start from Nifty, Bank Nifty, and then some index, and then stocks. And you need to find the leaders, not the laggards. Okay. So I do laggards. I just want to check this one. Yeah, perfect. ओके, किसी को अगर लगाड़ भी पकड़ने हैं, कोल इंडिया 7 रुपए का स्टॉप लॉस है 139. डेली में देखते हैं, डेली में 200 के नीचे है, बट सो वेट एंड वॉच. बट हाँ वीकली का ये सपोर्ट है कोल इंडिया में. मैंने यहाँ पे कहीं पे बोला था आपको ये गिरेगा करके 200 पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, वहाँ से गिरता ही आ रहा है, 139 तक आया था अभी, 140 तक, ऑलमोस्ट 60% मतलब फॉल. 60% मतलब कितना है, 30% फॉल. ओके, बट यहाँ पे ये अगर स्ट्रांग है तो ये स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हो, किसी को अगर करना है कोल इंडिया, किसी को
हाँ बट दिस इज फॉर शॉर्टिंग शॉर्ट कैंडिडेट, ओके, बिकॉज ये हर बार 200 से गिरता है देखो वीकली में. सो दिस वाज द गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, आई विल से. दिस वाज वेरी गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, ओके, बिकॉज वीकली में इसके ऊपर कभी क्लोजिंग दिया ही नहीं है, वो तब से गिर ही रहा है. ओके. हाँ, किसी को अगर मोमेंटम तो मतलब थोड़ा स्विंग पकड़ना है तो ले सकते हैं. 7 रुपए का शॉप लॉस है, 7% का. ओके, व्हाट एल्स? इस बैंक भी चेक करना है किसी को? वाओ, ये दिखता भी नहीं कैंडल से इसका. लास्ट टाइम हमने बात किया था इसका, ऐसे गिरा है. व्हाट्स दिस लेवल? 15 का फॉर टारगेट, दिस वन 33. ओके, वेरी स्मॉल क्वांटिटी. किसी को अगर करना भी है तो, because देखो वो जो 200 है वो एग्जैक्टली इधर ही आ रहा है, ये 50 पे. ये लास्ट टाइम 50 से गिरा था और कभी अच्छा खासा कंसोलिडेशन में है. सो ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ तक जा सकता है. ओके, सो ऑलमोस्ट आपका 100% का टारगेट है ऊपर. यस बैंक. आइडिया इज गुड वन. नो, एटलीस्ट डेली में 200 को ब्रेक किया है. और मैंने बोला भी था, राइट, मैंने बोला था यहाँ से एक्चुअली 18 तक जाएगा. 18 से रिवर्सल किया है उसने. ये फॉल है, ये फॉल है, ये फॉल है. Okay, यहाँ तक आना चाहिए था इसको, शायद आ जाए अभी भी. ओके, बट डेली में एटलीस्ट देखो, डेली में हमने जो स्ट्रेटेजी की बात की थी 200 EMA की, उसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर भागा था. 9 रुपए से ऑलमोस्ट 16 रुपए तक गया. 80% का मूव है. ओके, सो लेट्स नाउ कंसंट्रेट ऑन आवर स्टडी. ओके, सो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि करेक्शन, राइट, हाउ द करेक्शन, where the correction ends, how correction is happening, and how we can find the time frames even, right? Yes, everyone clear on now, how EMA works or how the moving average theory works? Yes, Mangesh. Did you do the back testing for such stocks, some stocks? Yes, Mangesh. Yes. See, आपको डेली एटलीस्ट ना मोबाइल पे देखो, कहीं पे भी देखोगे, you at least need to visit 5 stocks daily. Okay, and you basically need to check from where it is, uh, making the reversal moment, right? So जैसे हमने निफ्टी की बात की थी, सो निफ्टी का जो करेक्शन था पहले, पहले जो करेक्शन चल रहा था वो 4 आवर में चल रहा था. ओके, 4 आवर में चल रहा था मतलब क्या है कि जो लास्ट फॉल आया था उसका रिवर्सल कहाँ से आया था? 4 आवर में 200 से आया था. ओके, सो उसके पहले भी देखो, ये भी जो फॉल था ये कहाँ पे था? 200 पे आया था. ओके, 200 से रिवर्स करके हर बार वो क्या कर रहा है देखो, हर बार ये करेक्शन एंड था इसका. ओके, कब में? सितंबर 2020 में. उसके बाद जब भी वो फॉल हुआ देखो, 100 पे फॉल हुआ था. ओके, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे भी 20 था. ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे भी 100 था, यहाँ पे वापस इतना बड़ा है देखो, ये फेब से लेकर अप्रैल तक 2 महीने का करेक्शन था. कहाँ पे एंड हुआ था? 200 EMA में.
4 आवर में, करेक्ट। सो हम लोग जो भी अभी फॉलो करेंगे नेक्स्ट टाइम जहाँ से भी करेक्शन एंड होता है वो इसी टाइम फ्रेम को हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, सो देखो अब बाद में भी ये जो ऊपर गया हर बार 20 से मूवमेंट कर रहा था, 50 से किया था, 50 से किया था, 50 से किया था, यहाँ पे 100 से किया था, यहाँ पे भी 100 से किया था, 20 20 20, ओके ऑलमोस्ट 50, 20 पे यहाँ पे छोटा सा रिवर्सल आया था, यहाँ पे 100 से आया था, और जो फॉल हुआ है यहाँ पे हमने बात किया था कि ये 2-3 बार अभी आपका 4 आवर में 200 को कट किया है। ओके, सो यहाँ पे भी कट था, यहाँ पे भी कट था, फॉलो अप भी था, यहाँ पे भी कट था, तो उसी टाइम पे हमने बात किया था कि अभी ये डेली में जाएगा। okay, there is no other thoughts for this, or there is no other alternative for this now stock or whatever index, right? So हमने बात किया था कि डेली में जाएगा, सो डेली में ऑलमोस्ट ये 200 EMA तक आया था। ओके, 100 पॉइंट का, सो 16,000 का अगर स्टॉक है, इंडेक्स है, तो 100 पॉइंट इज वी कैन इग्नोर। ओके, बट एज ऑफ नाउ ये लग रहा है कि ये डेली का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ओके, दिस इज नाउ कंप्लीटेड, नाउ this could be the new impulse now। okay, सो अपने को अभी ध्यान जो देना है, देखो ये जो ब्रेकआउट है इस पे ध्यान देना है। ओके, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि निफ्टी का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ओके, करेक्ट। सो अपने को सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम फ्रेम फाइंड करना। सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द स्टॉक्स नाउ एंड लेट्स सी हाउ टू फाइंड द टाइम फ्रेम। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ओके, फाइंडिंग द टाइम फ्रेम इन विच द स्टॉक और इंडेक्स इज करेक्टिंग, ओके, और डूइंग द करेक्शन। बिकॉज जैसे आपको पता चलेगा करेक्शन कहाँ पे एंड होने वाला है, तो आपको पता चलेगा कि आपको एंट्री कहाँ पे लेना है, करेक्ट। ओके, एग्जिट क्राइटेरिया अलग अलग है, बट एंट्री एटलीस्ट कहाँ पे है वो अपने को पता करना है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स से कोई स्टॉक बताओ। ऊर्जा ग्लोबल। थोड़े लिक्विड स्टॉक बताओ। ये नहीं रही, ये भी किया है, ठीक है चलो, ये 200 से मतलब गया, 200 पे आया, 200 पे आया और वापस भाग रहा है। लिक्विड स्टॉक चाहिए अपने को स्टडी के लिए। ये स्टॉक ठीक है, मतलब अच्छा चला है। ओके, 200 EMA से अच्छा खासा भाग रहा है, ऑलमोस्ट कितना, 6 रुपए से 20 रुपए, सॉरी कैम्स। कैम्स। दीपक नाइट्राइट में तो ओके, सो कैम्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कैम्स। कैम्स जो है ये भी नया स्टॉक है, ज़्यादा कुछ पुराना नहीं, बट देखो हर बार वो जैसे नीचे आ रहा था 20 से रिवर्स कर रहा था। ओके, ये भी 20 था, ये भी 20 था, ये 20 था, ये 20 था, ये 50 से रिवर्स किया था, यहाँ पे भी 20 से रिवर्सल किया था, यहाँ पे 50 से थोड़ा आया था वापस, 50 से इतना बड़ा रिवर्सल आया था। ओके, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट एग्जॉस्ट मूव, राइट। सो विथ मैकडी अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये एग्जॉस्ट मूव था। ओके, हमेशा याद रखना एग्जॉस्ट मूव आपको इतने वाइल्ड ही देखेंगे। ओके, और यहाँ पे ये डाइवर्जेंस था। कैन यू सी दिस डाइवर्जेंस क्लियर कट। सो दिस वाज एग्जॉस्ट मूव। एग्जॉस्ट मूव के बाद मैंने बोला 200 EMA को करेक्शन को आना पड़ेगा उसको। ओके, सो आया था। अभी वो 10 वॉच का गेम है। ओके, अगर कोई मिड टर्म के लिए कैंप्स लिया है तो उसका अल्टीमेट स्टॉप लॉस 1500 2550 रहेगा। ओके, बट ये इसका मन नहीं है नीचे जाने का। ये अगर एक ही कैंडल में पूरे एरिया को ब्रेक कर सकता है अभी। ओके, बिकॉज मैकडी ने पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है, राइट। सो वेट एंड वॉच का गेम है फिलहाल तो, बट स्टिल इट इज इन बाइंग जोन, परफेक्ट बाइंग जोन। अगर पूरा कंफर्मेशन चाहिए तो इसके ऊपर कैंडल को क्लोज होने दो 200 EMA के ऊपर। ओके, गिव मी सम ओल्ड स्टॉक दैट वी कैन यूज फॉर स्टडी। दिस इज नॉट नाउ बजाज स्टडी योर फाइनेंस। पोर्टफोलियो। दीपक दीपक नाइट्रेट भी नया है ये। यस, बजाज नवीन फाइनेंस वी सॉरी कैन, यस नवीन फ्लोरिन वी कैन टेक। तुम्हारे पोर्टफोलियो के स्टॉक मत बताओ, वो स्टडी अलग से करेंगे हम लोग। ओके, हाँ ओके, सो दिस स्टॉक, ओके, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल नाउ। ये 19 में कोविड आया था, नहीं ना, कब आया था कोविड? 20 में, ये वाला है ना। ओके, ये जो ये वाला कोविड का फॉल था, देखो कितना छोटा सा फॉल था ये। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। सो ये अगर कितने भी करते हैं ना, ये 2-4 दिन में कवर भी हो सकते हैं, कीप इन माइंड। ये जो कोविड में जो करेक्शन आया था, ओके, सब लोग बोल रहे हैं कि यार ये इतना क्यों भाग रहा है, इतना क्यों भाग रहा है, बिकॉज कोविड के फॉल में पूरे पूरे के सारे स्टॉक्स ने दम तोड़ दिया।
बट ये कहाँ तक आया, ये पूरे कोविड में भी सिर्फ डेली में 200 तक आया। ओके, एंड दिस इज वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्टॉक एक्चुअली, कि इसने डेली में भी 200 ब्रेक नहीं किया। अगर इसको हम लोग निफ्टी के साथ कंपेयर करेंगे, क्या हुआ इसको, ओके सो निफ्टी के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इसको, दिस इज लुक ओके डेली। सो निफ्टी ने ये क्या हो रहा है, टेम्पलेट्स कोविड में ये था क्या, ऐसा क्यों दिख रहा है मेरा, नहीं, मार्च में था। सितंबर है, सितंबर ये हाँ कोविड ये था राइट। निफ्टी, यस ओके, सो निफ्टी ने ये पूरा का पूरा ब्रेक करके इतना नीचे आया था। ओके सो ऑलमोस्ट 11,000 से लेकर 7,500 तक आया था। बट वही अगर हम लोग नवीन फ्लोराइन की बात करें, तो ये जो गिरा था ये सिर्फ डेली में 200 तक गिरा था, उसके बाद ये भाग गिरा है। ओके, और याद रखना, जो भी कोविड में स्टॉक्स, ओके जो भी कोविड में स्टॉक्स या फिर जो भी कोई एक्सीडेंट के बाद, बड़े एक्सीडेंट के बाद जो स्टॉक सस्टेन होते डेली में 200 EMA पे या फिर वीकली में 200 EMA पे, राइट, so that could be a strongest stocks for long term holding. ओके, so ये जो स्टॉक था ये गिरा था 1600 से लेकर 1000 तक गिरा था। ओके, 975 तक गिरा था, बट वो 975 से पूरा 4100 4200 भी पहुंच गया अभी। ओके, हार्डली दो साल में। ओके, सो और हर बार देखो करेक्शन जो यहाँ पे कंप्लीट किया था उसने, बिकॉज क्या था उसका करेक्शन ऑलरेडी पहले कंप्लीटेड था। ओके, अभी यहाँ से जब वो बढ़ना चालू हुआ, नीचे जब आया 20 पे आया, ओके 50 पे आया, 50 पे आया। ओके, हर बार यहाँ पे 20 किए जा रहा था। ओके, यहाँ पे आया 50 पे आया, 50 से करेक्शन किया, 50 से करेक्शन किया, राइट 50 से करेक्शन किया, यहाँ पे ये 100 पे करेक्शन किया था, यहाँ पे भी 100 पे करेक्शन किया था, यहाँ पे भी 100 पे करेक्शन किया था। ओके, 100 के बाद भी बढ़ा तो 20 करके 20 करके यहाँ पे 50 करके वापस 100 पे करके अब ये 200 पे आया था। सो दिस वाज द बेस्ट प्राइस टू बाय। वाई, बिकॉज वी सी द हिस्ट्री कि ये कोविड फॉल में भी नहीं गिरा था, और यहाँ से अगर यहाँ तक गिनोगे आप, ओके सो ये हार्डली मतलब 4000 से लेकर 3300 तक, राइट, सो हार्डली कितने परसेंट का फॉल है, मे बी 18% का फॉल है इसे, एम आई राइट? 4200 से 3300 तक कितना परसेंट का फॉल हो गया, 20% का फॉल हो गया मेरे ख्याल से। यस, सो ये अप्रोक्सीमेटली 20% 25% का फॉलो। सो दिस वाज द बेस्ट प्राइस टू ऐड। यहाँ पे नहीं डरना ही नहीं आपको कि यार ये और गिरेगा तो नहीं, और गिरेगा तो, बिकॉज हर बार उसने देखो कैंडल क्लोजिंग ऊपर दिया है, यहाँ पे भी कैंडल क्लोजिंग उसने नीचे दिया, लेकिन उसको फॉलो अप नहीं आया, उसने उतने ही फोर्स से दूसरा ग्रीन कैंडल भी बनाया है। सो these are some good stocks which you can buy in dip, okay, and at the perfect price, because आपको पता है इसके नीचे जाना मुश्किल है इसका, क्योंकि अगर कोविड में भी नहीं गिरा है तो यहाँ पे भी गिरने के चांसेस बहुत कम है अभी। ओके, अभी कोई बोलेगा कि यार 900 से 4400 है, कितना और कितना पड़ेगा, राइट, ये और 2 साल में 8000 भी जा सकता है, 10,000 भी जा सकता है, 5 साल में 15-20 हजार तक भी जा सकता है। वाई, बिकॉज दिस आर व्हाट हमने देखा कि हिस्ट्री में जाके देखा तो ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो कोविड में भी नहीं गिरा था। सो ये आपको कुछ कुछ इंसिडेंट्स याद रखने हैं कि यार ये हिस्ट्री में क्या किया था और आगे क्या कर सकता है, अनटिल अनलेस इसके कुछ फंडामेंटल बिगड़ जाए या फिर कुछ और हो जाए, ओके कंपनी के साथ कुछ और हो जाए, बट तब तक आपको जरने की जरूरत नहीं। सो दिस वाज आई थिंक वी बॉट हियर आल्सो, राइट अभिजीत, 3700 पे बाय किया था, 3300 पे बाय किया था। ओके, सो सो वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन सच स्टॉक्स नाउ। अभी अगर 20 पे आता है, जैसे यहाँ पे आया था, बाय करो, और 20 पे आता है और बाय करो, 50 पे आता है और बाय करो, इसको अभी डरने की बात नहीं। अभी देखो ये 2-3 बार अभी 20 से करेक्शन करेगा, 50 को ऊपर लेके आएगा, फिर एक बार 50 पे करेगा और ऊपर चला जाएगा। ओके, सो ऐसे स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना है। ओके, सो इसका टाइम फ्रेम क्या था, डेली था, एम आई राइट? यहाँ पे डेली से करेक्शन करके ऊपर जा रहा था, कितना ऊपर गया था, काफी ऊपर गया था। सो अगर ये डेली में वापस 200 पे आता है तो आपको इसको ध्यान देना है। आपको क्या करना है, अगर कैंडल ब्रेक करके वापस नीचे क्लोजिंग देते हैं तो आपको निकल जाना है, जैसे विभव ग्लोबल। ओके, हमने उसको 20% 25% स्टॉप लॉस लेके निकाल लिया,
भाई बिकॉज इसका अभी आगे भरोसा नहीं, ये ब्रेक किया, इसको फॉलोअप भी आया था, गेट रेड ऑफ। ओके, अभी नहीं सोचना है कि यार ये भी अच्छा स्टॉक था। ओके, अगर यहाँ से देखोगे, यहाँ पे ये 200 का करेक्शन किया था, यहाँ पे 200 पे करेक्शन किया था 172 पे, 172 से भागा था ऑलमोस्ट 1062 तक। ये भी एक एग्जॉस्ट मूव था, फाइनल फाइनल मूव था ये। ओके, अभी ये डेली में अगर 200 पे आता था तो हमने यहाँ पे बाय किया था इसको, राइट। और जब ये कैंडल बना और ये कैंडल बना, शायद से हमने यहाँ पे गैप डाउन में निकाला था इसको। वाई? बिकॉज अपने को पता है कि अभी ये कितना लंबा करेक्शन में जाएगा अपने को नहीं पता है। सो स्टे अवे। बट अगर जैसे नवीन फ्लोराइन है, जिसका भी आपको पता था कि ये डेली में ही करेक्शन करके ऊपर जा गया है और कोविड में भी ये बड़ा फॉल नहीं आया है, राइट। सो दिस दिस विल बी द your what you call strongest reversal. Okay, so this could be now stock to hold again for long term for sure. Okay, और आपको पता भी नहीं चलेगा, 100% आपको और 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में रिटर्न दे सकता है। Okay, so don't ignore such stock. This should be in your portfolio instead of Idea and Vodafone. जहाँ पे गारंटी है वहाँ पे थोड़ा पैसा ज्यादा भी लगेगा तब भी चलेगा। आई एम नॉट सेइंग आइडिया रिटर्न नहीं देगा, देगा मे बी, बट मे बी है यहाँ पे अपने पास एटलीस्ट श्योरिटी की, हाँ ये स्टॉक अच्छा है, ये कोविड में भी नहीं फॉल हुआ था। ओके, सो अगर ये 20 पे आता है, 50 पे आता है तो आपको बाय करना है बेसिकली। ओके, क्लियर? बिकॉज इसके भी एग्जॉस्ट मूव्स थे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो 3 एग्जॉस्ट मूव थे यहाँ पे, ध्यान से देखो इसको। ओके, हर बार हाई बना रहा था, बट सॉरी, एग्जॉस्ट मूव तुम बात कर रहे हो ना, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज एग्जॉस्ट मूव? एग्जॉस्ट मूव मतलब ये नए हाई बना रहा है स्टॉक, बट इंडिकेटर नहीं बना रहा है, समझे? सिंपल। ओके, या ये मैकडी है। ओके, इंडिकेटर गॉट एक। इट। हम्म, ओके, सो ये जो है ना, ये लो बना रहा है, 2 3 पता है, राइट। यस। ये क्या है? हाई। ये क्या है? हाय हाय ये क्या है? हायर आए, हायर आए। हायर है। ये क्या है? एक, हाँ, हायर आए है। हायर है, बट यहाँ पे क्या है? लोअर है। लोअर है। बन रहे हैं यहाँ यहाँ पे पे। क्या है? lower. यस, लोअर है। लोअर है। सो दिस आर व्हाट कॉल्ड एग्जॉस्ट मूव। सो उसके बाद उसको डेली में ओके करेक्शन करने आना पड़ता है। ओके, कितना करेक्शन? 200 EMA तक। सो 200 EMA तक कहीं आया था। सिंपल थेरी, ऐसे चलेगा, ओके। नो डाउट। आपको डरने की बात नहीं, बिंदास बाय करो। ओके, जैसे अभी एक स्टॉक था, ओके, शेयर इंडिया, देखो ये यहाँ से गिरा था। ओके, छोटा सा यहाँ पे एग्जॉस्ट मूव था, ये छोटा सा एग्जॉस्ट मूव था। ओके, इतना डरने की बात नहीं थी, बड़ा नहीं था। तो प्रीवियस के कंपैरिजन में देखो तो ये हाई बनाया था। ओके, सो यहाँ पे ये करेक्शन किया था ऑलमोस्ट 100 का, उसके बाद ये मूव हो रहा है। ओके, अभी अगर आपको इसको देखना है, इसने भी एक नया हाई बनाया है, देखो। सो ये एग्जॉस्ट मूव नहीं है अभी तक तो शायद। ओके, हाँ थोड़ा करेक्शन कर सकता है, 20 50 तक कर सकता है, बट एग्जॉस्ट मूव नहीं कि इसको 200 पे आना पड़े सीधा 100%, मतलब 50% फॉल। ओके, सो वी नीड टू कीप वॉच ऑन सच कैंडल्स। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल, ओके, जैसे मैंने बोला था कि कौन सा था अपना IRCTC। ओके, बहुत लोग मतलब ऐसे ये कर रहे थे कि यार ये कभी मिलेगा कि नहीं। इसमें एग्जॉस्ट मूव नहीं दिखा था एक्चुअली, इसमें कुछ और था। नहीं इसमें नहीं था, और एक कोई तो था जो बहुत भागा था, एंट्री था आई थिंक सो, कोई एक स्टॉक मैंने देखा था, सेम मोमेंट था। ये था। ओके, ये एक लग रहा है मुझे अभी फिलहाल, बट ये ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये भी। ओके, सो इसमें मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि शायद और नीचे करेक्शन नहीं करेगा। सो अभी ये भी वेशन और का काम है, बिकॉज ये जीरो लाइन से अगर टॉगल करता है ना मैकडी, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहता है। उसके ऊपर अगर ये डाइवर्जेंस देखते हैं ना, तो शायद निकल जाना अच्छा रहता है। ओके, सो वेयर वी वर, आई मीन फ्लोराइड। कोई एक और स्टॉक बताओ
टाइम फ्रेम फाइंड करने के लिए? चलो माइंड ट्री का ही देखते हैं। ओके, सो अगर हम इसको 4 घंटे में जाए, ये 4 घंटे में ये यहाँ पे करेक्शन किया था, कम ऑन, 4 घंटे में यहाँ पे करेक्शन किया था। ओके, लेट्स वॉच फॉर 2 आवर चार्ट ऑल्सो। सो 4 घंटे में इसका करेक्शन कंप्लीट हुआ था, यहाँ पे ब्रेक किया था बिकॉज। ओके, सो टाइम फ्रेम कैसे फाइंड करना है? आपको पता करना है कि लास्ट टाइम उसने कहाँ पे करेक्शन कंप्लीट किया था। ओके, अपने को हिस्ट्री से पता चल जाएगा। सो ये जो था, ये 200 EM में ब्रेक करके वापस ऊपर जाके टेस्ट किया था, ये भी टेस्ट किया था। ओके, सो 863 पे इसने टेस्ट किया था। सो अभी आपको माइंड ट्री जो फॉलो करना है वो 4 घंटे में फॉलो करना है। सो जब भी वो 4 घंटे में कोई EMA पे आता है, सो दैट कुड बी योर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल। ओके, जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से ये वापस ब्रेक किया था नीचे, बट कोई फॉलोअप नहीं है, ऊपर गया, यहाँ पे रिटेस्ट किया। अभी हर बार देखो उसको, ओके, कहाँ से वो रिवर्स करे, राइट? यहाँ पे 50 पे किया, 50 किया, 20 20 20 50 50 50। सो ये जो पॉइंट है आपके, राइट, यहाँ पे 100 पे क्या था, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50। ओके, ये 20 वाला था, ये बीच में कहीं से भागा था। ओके, सो यहाँ पे वापस देखो 200 पे आया था। ओके, सो दिस कुड बी योर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट, बिकॉज वापस ये 200 के आसपास आया था। ओके, अभी वापस देखो 20 20, ये 50 50 50। ओके, ये भी ऑलमोस्ट 50 है, ये भी 50, ये सारे 20 वाले थे, ये 20 है, ये 20 है, ये ऑलमोस्ट 50 पे आया था एक्चुअली। ओके, सो माइंड ट्री 4 घंटे में करेक्शन है। सो अगर माइंड ट्री वापस आपको 4 घंटे में 200 EMA पे मिलता है, सो दैट कुड बी योर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट और स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन। ओके, सो ऐसे करके आपको टाइम जोन फाइंड करना है, पहले तो टाइम फ्रेम फाइंड करना है जिसमें आपको ये पता चले कि वो कहाँ से रिवर्सल कर सकता है। ओके, गॉट इट? हाउ टू फाइंड द टाइम फ्रेम? सो आपको पता करना है हिस्ट्री में जाके कि वो स्ट्रॉन्ग मतलब कहाँ से बहुत बड़ा मूव आया था। जैसे माइंड ट्री को जो बड़ा मूव आया था वो यहाँ से आया था 200 EMA 4 आवर में। सो जब भी वो वापस उस टाइम फ्रेम पे आता है, कोई EMA पे, कोई भी 20 होने दो, 50 होने दो, 100 होने दो, 200 होने दो, सो दैट कुड बी योर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल फॉर यू। देखो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, ये 2800 से 5000 तक है, ऑलमोस्ट 90% का मूव दिया उसने। ओके, सो यू कैन फाइंड सच। ओके, सो यू जस्ट नीड टू कीप एडिंग। ओके, अगर बड़ा स्टॉक है कि क्वांटिटी पे ऐड करोगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्लियर? कोई और एक बताओ, लिक्विड स्टॉक पुराना स्टडी के लिए। अंबर कौन सा है? अंबर? अंबर अंबर एंटरप्राइज। ओके ओके, सो ये तो बार बार 200 EMA को कट कर रहा है 4 आवर में। सो ये कहाँ पे हो सकता है? नेक्स्ट टाइम फ्रेम 1 डे। ओके, सो अभी जाके देखो, ये यहाँ पे डेली में करेक्शन किया था। ओके, वीकली में जाके देखते हैं यहाँ पे कुछ हुआ था क्या वीकली में। ओके, वीकली में अभी तक 200 EMA जनरेट ही नहीं हुआ है। सो ये डेली में करेक्शन कर रहा था। ओके, सो ये डेली में जो मूव आया था यहाँ से आया था। ओके, कहाँ से आया था? 1000 से लेकर 3400 तक आया था। ओके, और हर बार देखो फिर डेली में आपको फाइंड उसको फॉलो करना है, बिकॉज ये डेली से निकला था, राइट? सो 20 EMA पे आया, बाय करो। 20 पे कहीं पे यहाँ पे नहीं किया, मतलब यहाँ पे आपको दिखा कि यहाँ पे 20 पे आया तो बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 पे आया, बाय किया, यहाँ पे भी 20 के आसपास ही है। ये देखो, ये 50-50 वाले करेक्शन है, 50 वाला, 50 वाला, ये भी परफेक्ट 50 वाला। यहाँ पे ये यहाँ पे शायद फंस जाता, कोई बाय करता तो यहाँ पे भी फंस जाता शायद, बिकॉज बड़ा मुंह है। ओके, और फिर यहाँ पे आधा करेक्शन किया था, यहाँ पे पूरा करेक्शन किया। सो दिस कुड बी योर बाइंग पॉइंट। ओके, सो 2700 पे भी बाय करते, 3700 तक गया था, और तब भी अगर गए तो यहाँ पे भी बाय कर सकते थे। ओके, सो गुड वन। सो दिस वाज डूइंग द करेक्शन इन डेली इटसेल्फ। क्लियर?
यस Yes. तो ऐसे आपको टाइम फ्रेम फाइंड करना है जिस टाइम फ्रेम में हिस्ट्री में, ओके इसने अगर यहाँ पे ब्रेक कर दिया, लेट से आपने यहाँ पे आने के बाद बाय कर लिया, 3000 पे वापस आ 3100 पे आता है तो आपने बाय कर लिया, राइट। और अगर वो नीचे कट करता है और उसको फॉलो पाता है तो आपको निकल जाना है, बिकॉज वो कहाँ पे जाएगा फिर, नेक्स्ट टाइम फ्रेम के 200 पे जाने की कोशिश करें, जो अपने को नहीं पता है किधर है। ओके, तो ये भी करेक्शन देखो, ये 100 पे करेक्शन करके गया था, यहाँ पे भी सॉरी 50 पे आया था, यहाँ पे भी 50 पे आया था 3000 पे, 2000 कितना है 980 3000 पे आसपास। सो अगर करता है तो शायद ये यहाँ तक भी आ सकता है वापस 2500 तक। सो बेटर टू यू नो वेट फॉर नेक्स्ट एंट्री पॉइंट। ओके, सो यहाँ तक तो सब ठीक है अभी तक। सो अगर वापस आता है तो आप बाय कर सकते हो, नीचे क्लोजिंग देखिए उसको फॉलो पाता है तो आपको निकल जाना है। ओके, गॉट इट। और कोई बताओ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग द टाइम फ्रेम। वो अगर मिल गया तो आपको परफेक्ट बाय एंट्री मिलेगा। TCS. कि कोविड फॉल है, राइट, इसको इग्नोर कर सकते हैं। लास्ट में बड़ा मूव जो आया तो यहाँ से आया था, राइट, ये वाला, ये वाला है बड़ा मूव। अगर हम इस पॉइंट को मार्क करके रखें, या फिर मैं क्या करता हूँ, रिप्लाई फीचर इसको, ओके यहाँ से ये रिवर्सल किया। ओके, सो इफ आई गो इन 4 आवर, परफेक्ट। सो ये 4 आवर का 200 का करेक्शन किया था लास्ट टाइम। सो आपको इसको फॉलो जब करना है अभी कौन से टाइम फ्रेम में करना है, 4 आवर में करना है। देखो 4 आवर, ओके, सो यहाँ से ये छोड़ दो इसको, ये कोविड फॉल था, यहाँ से वापस जब ऊपर गया तो ये 200 पे आया था। ओके, यहाँ पे भी 200 पे आया था। तो 200 के बाद जब भी वो कोई EMA पे आता है तो रिवर्सल करता है कि नहीं देखना है। 50 पे आया रिवर्स किया, 50 पे आया रिवर्स किया, 50 से रिवर्स किया, यहाँ पे 100 से रिवर्स किया। ओके, यहाँ पे 20 ये 50 या 100 का गिन सकता हूँ, 100 से रिवर्स किया, 100 से वापस यहाँ पे 20 20 20 20 20, यहाँ पे भी ये 150 के बीच में से रिवर्सल किया था। तो वापस जब वो 200 पे आया तो यहाँ पे आपका परफेक्ट बेस्ट बाय प्राइस था। ओके, सो 2900 पे आपने बाय किया। ओके, ये ऐसा क्यों बिहेव करता है, देखो आपका स्टॉप लॉस तो एटलीस्ट कट नहीं होगा। ओके, इसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख देते हैं कहीं पे, तो स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होता है ज़्यादा करके। ओके, सो यहाँ पे आया वापस, यहाँ पे भी बाय कर सकते थे आप बिंदास। सो आप अभी भी इसको बाय कर सकते हो TCS को। ओके, बिकॉज ये 4 आवर में करेक्शन है। डेली में क्या कर रहा है, डेली में 100 का करेक्शन कर रहा है, 100 100 100। सो जो पॉइंट हमने मार्क किया था वहां से पता चल रहा है। स्टार्ट आधा है टिल ऑगस्ट ओनली, ये भी ऊपर है 3400 कुछ तो है ना। आ गया, हाँ 3700. माय बैड माय बैड। ओके, सो अपने को 4 आवर में जाना, राइट, माय बैड, मैंने वहाँ पे। ओके, सो ये देखो 200 पे करेक्शन किया था, राइट, सो चेक नाउ। ओके, 20 पे आया, करेक्शन किया, कंपनी आगे ऊपर चला गया। ओके, 20 पे है अभी भी, ब्रेकडाउन को भी 50 पे आया, 50 पे वापस ऊपर चला गया। ओके, गैप डाउन किया था, गैप डाउन क्यों हुआ था पता नहीं, ठीक है, बट आया तो 100 पे आया था, 200 पे आया। ओके, ब्रेक है लेकिन मेजर फॉलोअप नहीं, यहाँ पे आप एग्जिट मार सकते थे इसको। ओके, अगर ये 4 आवर में ब्रेक किया था तो आपको जाना पड़ेगा डेली में। ओके, शायद ये डेली का करेक्शन करने जा रहा था, लेट्स सी। यहाँ पे मैं डेली पे जा रहा हूँ, कहा था मैं, ये रिप्ले हट गया क्या, नहीं। ओके, लेट्स सी,
निकल गया। डेली का अभी तक करेक्शन इसने किया नहीं फिर। ओके 4 आवर में जो ब्रेक किया यहाँ पे, ये जो ब्रेक है इसने अभी तक करेक्शन किया नहीं। ओके गॉट इट। सही से आपको देखना है उसको, टाइम फ्रेम फाइंड करके आपको देखना है पूरा कि कौन से टाइम फ्रेम में स्टॉक चल रहा है। ओके अगर निफ्टी का तो मैं काफी महीने तक निफ्टी को मैंने फॉलो किया था 4 आवर में, काफी महीने तक। मतलब देखो यहाँ से जो निकला था, कि यहाँ से जो निकला था ना, इसके बाद मैं निफ्टी को इसी टाइम फ्रेम में फॉलो कर रहा था। ओके सो परफेक्ट रिवर्सल पॉइंट मुझे मिलते गए। ओके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए थे, यहाँ पे अच्छा मिला था। ओके उसके बाद भी देखो अच्छे मिले। सो यहाँ पे गया था। ओके तो यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना पड़ा। ओके वापस सोचा कि यार ये वापस ऊपर गया, यहाँ पे भी बाय किया था, छोटा सा मोमेंट था, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लेना पड़ा था, बट यहाँ से फिर अच्छा मिला था। ओके सो स्टॉप लॉस भी कटेंगे ऐसा नहीं है। ओके बट प्रोबेबिलिटी देखोगे तो काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट 70 to 90% आपको सक्सेस मिलेगा। यस क्लियर? Yes. एवरीवन क्लियर हाउ टू टाइम फाइंड द टाइम फ्रेम? तो अपने को एडवांस Yes. थ्योरी पे जाना है इसके, मंगेश दिस भाई इज जस्ट क्वेश्चन, बेसिक। बोलो ना। अभी जैसे ये जो एकदम रीसेंट जो अभी करेक्शन आया निफ्टी में, तो अभी जैसे 200 ब्रेक किया उसने, तो अभी हमको दूसरे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा इसको चेक अपने करने के लिए। को भी डेली में जाना पड़ेगा। करेक्ट। अभी क्या है ना, अभी अभी आपको डेली में गया ब्रेक, राइट? इसके बाद भी करेक्शन आएगा। राइट। अभी डेली का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है ऐसा लग रहा है। ओके थोड़ा सा नहीं किया है, चलेगा, ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट उसके आसपास आया था। ओके उसके एरिया में आया था, राइट? 100 पॉइंट का है, सो उसको इग्नोर कर सकते हो, बट एटलीस्ट अभी लग रहा है कि डेली का करेक्शन कंप्लीटेड है। अंटिल एटलीस्ट ये जो ओमनिक्रॉन जो जो आ रहा है, राइट, वो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकला, बहुत ज्यादा ये मतलब इम्पैक्ट ज्यादा निकलने लगा, तो शायद ये ब्रेकआउट करके वापस नीचे भी आ सकता है और 200 को वापस ब्रेक भी कर सकता है। ओके so that time we need to take the decision on all mid-term stocks for sure. ओके ओके बट अगर कोई अभी जो है, एक्सीडेंट नहीं रहता है, ओके। ओके अभी अगर नहीं आता है, राइट, अभी आपको क्या करना है, जब ये ऊपर जाएगा और वापस जब नीचे आएगा करेक्शन करने, वो करेक्शन जहां पे एंड होगा वो टाइम फ्रेम आपको फॉलो करना है। मतलब सोचो ये ऊपर गया, राइट, ये ऊपर गया, अभी कल ब्रेक कर दिया उसने मतलब मंडे को, और फिर ऊपर गया से लेट से यहाँ तक गया 18,200 18,500 तक गया, समझ लो। उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा ही, ऐसे नहीं कि सीधा ऊपर ही जाता जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी नीचे नीचे आया था, साइडवेज गया था, राइट? सो आपको क्या राइट। पता करना है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ उसको, अगर ये आया था यहाँ तक, अगर वो आया है, ओके, सो ये जो करेक्शन है ये कहाँ पे एंड होना है, इसका एंड कहाँ पे होना है वो आपको फाइंड करना है। सो आपको क्या करना है, इसको 4 घंटे में गए, सो 4 घंटे में तो नहीं, ओके सो 2 ओवर में जाओ। ओके सो 2 ओवर में गए, सो ऐसे लग रहा है कि 2 ओवर में करेक्शन हो चुका है इसका। ओके अभी आपको क्या वेट करना है, चलो ये अगर रेंज ब्रेक हो जाता है, ओके ये रेंज जो भी कैंडल ब्रेक करेगा, समझ लो ये करेक्शन, ये टाइम फ्रेम आपका परफेक्ट है, मतलब ये ब्रेकआउट भी हो जाएगा और आपका करेक्शन 2 घंटे में करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, अगर लेट से, सो देखते हैं यहाँ पे, ओके यहाँ पे ब्रेक किया बट को क्लोजिंग ऊपर दिया, ओके ये ब्रेकआउट हुआ, हुआ यस। ब्रेकआउट हुआ ना। सो आपको अभी आगे से क्या करना है, 2 घंटे में इसको फॉलो करना है। ओके शायद किसी किसी को सर के ऊपर से जा रहा है, बट मैंने क्या किया था, करेक्शन चल रहा था, ओके डेली में चल रहा था, वीकली में अपने को नहीं पता कहाँ पे करेक्शन चल रहा है, बट यहाँ पे पता चला कि ये करेक्शन जो है 2 आवर में कंप्लीट हुआ है, और उसने ये रेंज जो था पूरा 2 महीने का, उसको पूरा रेंज को ब्रेक किया। मतलब क्या है, अभी नेक्स्ट टाइम जब भी 20 पे आएगा तो आपको बाय करना है। कैसे 20 पे आता है, 50 पे आता है, राइट, सो आपको बाय करना है, बिकॉज आपका करेक्शन यहाँ पे एंड हो चुका है, बिकॉज इसने ये लेवल ब्रेक कर चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। ओके सो आया आया, ओके आया, बाय किया,
बाय किया। ओके यस, यहाँ से यहाँ तक मूव मिला था आपको। ओके यहाँ पे 50 पे भी आया तब भी बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 200 का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है 2 घंटे में। ओके यहाँ पे भी 20 पे आया था, 20 पे आया है, क्लोजिंग कोई नीचे नहीं है तो डरने की बात नहीं है। 50 पे आया, क्लोजिंग नीचे नहीं, डरने की बात नहीं है। यस 50 पे आया वापस, क्लोजिंग नीचे दिया, 100 के आसपास से गया है। आपको यही टाइम फ्रेम फॉलो करना है अभी। ओके अभी उसने वापस वो डे इसमें आया था, 2 आवर में आया था। ओके ओके टेंडेंट तो अभी मार्क किया हमने, इसको छोड़ दो। वापस आया, ओके यहाँ पे ब्रेक किया, फॉलो अप आया, करेक्ट। यस यस अभी आपको ये टाइम फ्रेम को भूल जाना है, 2 आवर को पूरा भूल जाना है। वाई? बिकॉज ये ब्रेक करके फॉलो पाया है। अभी जो करेक्शन ये कंप्लीट करेगा वो कहाँ पे करना चाहिए? 4 आवर में करना चाहिए। ओके 4 आवर में करेक्शन कंप्लीट करना चाहिए। सो आपको अभी 2 घंटे में देख के कुछ फायदा नहीं, तो आप यहाँ पे कितना भी होल्ड करके रखो, वो नीचे, उसको नीचे जाना है। कहाँ तक नीचे जाना है? 4 आवर में 200 तक जाना है। सो आप सीधा 4 आवर का चार्ट लगाओ और देखो ऑलमोस्ट 400 तक आके, ओके इधर 4 आवर में आके ब्रेक किया यहाँ पे। ओके यहाँ पे ऊपर गया था बट ब्रेक कर दिया, यहाँ पे शायद आपको स्टॉप लॉस लेना पड़े। सो अभी ये 4 आवर में भी 200 को ब्रेक किया, एक बार किया, 2 बार किया, ओके 3 बार भी किया। आपको सीधा ये 4 आवर को भूल जाना है और आपको डेली में जाना है। ओके और आपको वेट करना है कि डेली का 200 का करेक्शन कब कंप्लीट करेगा। सो यहाँ पे ये आसपास आया था उसके। ओके अभी देखते हैं उसने क्या किया। ओके सो आ गए हम लोग करंट प्रेजेंट डे पे। सो दिस हाउ इट इज करेक्टिंग। सो अगर वो 1 घंटे में ब्रेक करता है 200 ई में, तो 2 घंटे के 200 पे जाएगा ही जाएगा मैक्सिमम टाइम पे 90% केसेस। 2 घंटे में अगर 200 ई में ब्रेक करता है तो आपको वो किस में जाएगा? 4 आवर में जाएगा। 4 आवर में क्या तो डेली में जाना ही जाना, डेली में क्या तो वीकली में जाना ही जाना। जैसे मारुति, ठीक है, जैसे हम लोग मारुति के एग्जांपल लिए, तो मारुति का जो करेक्शन चल रहा है वो किस में चल रहा है? तो डेली में हर बार वो ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे भी ब्रेक किया था ऑलमोस्ट, राइट। सो ये जो करेक्शन है कौन से टाइम फ्रेम में चल रहा है मारुति का? डेली में ब्रेक किया तो उसको वीकली में जाना है। सो देखो हर बार वो कहाँ पे जा रहा है? वीकली के 200 पे जा रहा है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो। ओके सो अगर 5 मिनट में 1 मिनट में ब्रेक करता है तो 5 मिनट में जाएगा, 5 मिनट में ब्रेक करता है तो 10 मिनट में जाएगा, 10 मिनट में ब्रेक करता है तो 20 मिनट में जाएगा, 20 मिनट में ब्रेक करता है, सॉरी 20 मिनट, 30 मिनट में जाएगा, 30 मिनट में ब्रेक करता है तो 1 घंटे में जाएगा, 1 घंटे में ब्रेक किया तो 2 घंटे में जाएगा, 2 घंटे में गया तो 4 घंटे में जाएगा, 4 घंटे में ब्रेक किया तो एक दिन में जाएगा, तो 1 दिन में किया तो वीकली में जाएगा, वीकली में ब्रेक किया तो उसको मंथली में 200 पे जाना पड़ेगा, और मंथली में ब्रेक किया तो डेड स्टॉक। जैसे हमने डेड स्टॉक की बात की थी, यस बैंक की डेड स्टॉक, बिकॉज वो मंथली में 200 ई में ब्रेक कर चुका है अभी। ओके देयर इज नो पॉइंट लुकिंग इनटू दिस नाउ। ओके ये मंथली में ब्रेक किया है, वीकली में ब्रेक किया है। गॉट इट? क्लियर? सो लेट्स टेक द एग्जांपल। ओके हाउ इट वर्क्स। मैं क्या कर रहा हूँ, निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ। ओके निफ्टी 50 का 1 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। ओके और मैं ना 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ पहले तो। ओके और हम इस कैंडल तक जाते हैं, लेट्स। ओके और अभी यहाँ से मैं 5 मिनट, अभी मुझे भी नहीं पता आगे 5 मिनट में ये चार्ट कैसे चलने वाला। ओके बिकॉज मैंने कहीं बीच में से उसको ब्रेक किया अभी चार्ट को। ओके सो अभी ये क्या किया यहाँ पे? ओके देखो 20 एम का करेक्शन था, 20 का था, 5 मिनट की चार्ट बात करें हम लोग। ओके 20 का था, यहाँ पे 50 का था, यहाँ पे 100 का था, यहाँ पे 50 का था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पे था, 50 50 50 100, और ये इसने यहाँ पे 200 ब्रेक किया, करेक्ट। यहाँ पे 200 ब्रेक किया, राइट कितने मिनट में किया? 1 मिनट
1 मिनट में। अगर ये 1 मिनट में 200 ब्रेक करके उसको फॉलो पाता है तो इसको कहाँ पे जाना पड़ेगा? 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के 200 EMA पे जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 मिनट नहीं लिमिट, आई विल ओपन फॉर 3 मिनट्स। Right. ओके, क्या हुआ? क्या हुआ इसको? कुछ एरर आया था क्या? 1 आवर यहाँ पे जाते, चलो 1 मिनट में गए। Oh no, no restored for this rejection this far back in the time. Okay, let's go in 1 hour. Okay, so I will just check from here only. Reply, let's say from here. Now can I go in 1 minute? Okay, I can go. Okay, so ये जो स्टॉक है, क्या ये जो कोई भी हो XYZ स्टॉक है, ओके, ये 1 मिनट में देखो, 1 मिनट में 200 से नीचे आया, 200 से नीचे आया, यहाँ पे भी 200 पे नीचे आया। ओके, आगे जाते, सो 200 से नीचे आया, 200 को ब्रेक किया। अगर ये 200 से यहाँ पे ब्रेक करता है, ओके, तो इसको कहाँ पे जाना पड़ेगा? अभी 1 मिनट में ब्रेक किया तो 3 मिनट में जाते हैं। ओके, सो अभी इसको 1 मिनट में ब्रेक किया था ना, सो 3 मिनट में इसको 200 पे जाना पड़ेगा। लेट्स, जाता है कि नहीं? गया। अभी यहाँ से इसको नीचे गिरना पड़ेगा। ओके, गिरा था यहाँ से नीचे, Yes. यस। ओके, अभी देखते हैं आगे क्या कर रहा है। अभी इसने 300 में ब्रेक किया तो किया है, लेकिन फॉलो अप नहीं आया, सो ये अभी भी 3 मिनट में करेक्शन कर रहा है। अभी ब्रेक किया है। ओके, अभी इसको कहाँ पे जाना पड़ेगा? 5 मिनट में 200 पे जाना पड़ेगा, उल्टा बोल रहा हूं मैं। ओके, सो लेट्स सी 500 में 200 पे जाता है कि नहीं। तो गया। ओके, यहाँ पे गया। ओके, लेट्स सी अभी आगे क्या करता है। सो यहाँ से नीचे गिरा, देखो जो हम लोग बात किए थे वही हुआ। ओके, सो वो 1 मिनट में कट किया ऊपर की तरफ तो 3 मिनट में गया, 3 मिनट से भी करेक्शन आया, 3 मिनट से ब्रेक किया तो 5 मिनट में गया, 5 मिनट से बड़ा करेक्शन आया। ओके, अभी यहाँ पे क्या किया उसने? गैप अप करके वापस नीचे आया, सस्टेन नहीं कर पाया 200 के ऊपर। ओके, सो अभी भी ये करेक्शन किस में चल रहा है? अभी 5 मिनट में चल रहा है। तो आपको 5 मिनट को फॉलो करना है। ओके, सो 5 मिनट में करेक्शन वापस गया, देखो 200 के आसपास गया, वापस नीचे आया। ओके, ये भी 200 के आसपास गया, नीचे आया। सो अभी आपको इसको 5 मिनट में फॉलो करना है। ब्रेक किया लेकिन फॉलो अप नहीं आया। ओके, सो और नीचे आया, और नीचे आया। अभी आपको इसको 5 मिनट में फॉलो करना है सिंपली। 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आपको छोड़ना नहीं है। ओके, 20 किया, 50 किया। ओके, 50 से ज़्यादा बड़ा नहीं आया, बट 100 से बड़ा आया फिर। ओके, सो 100 से आया तो गैप डाउन किया है। 5 मिनट का आपको छोड़ना नहीं अभी। ओके, करेक्शन 20 पे ही कर रहा है। ओके, नीचे कोई सपोर्ट मिला उसको तो ऊपर चला गया। ओके, लेट्स सी 5 मिनट से देखो वापस नीचे आया। ओके, और अभी ऊपर गया है और ब्रेक किया है। अभी 5 मिनट में ब्रेक किया है ना, इसको कहाँ पे जाना पड़ेगा? इसको 10 कहाँ पे मिनट। जाना पड़ेगा? 10 मिनट के 200 पे जाना पड़ेगा। सो गो टू 10 मिनट 15 मिनट पे जाते हैं हम लोग सीधा। ओके, सो अभी यहाँ तक ही आना चाहिए। लेट्स सी जाता है कि नहीं। ओके, सो उसने ऑब्वियसली 15 मिनट में 100 का भी करेक्शन कंप्लीट किया है और ऊपर गया। ओके, सीधा ब्रेक किया है। सीधा ब्रेक किया तो वेट करना पड़ेगा फॉलो अप के लिए। सो ओके, ये रिटेस्ट हो गया। ये क्या हो गया? रिटेस्ट हो गया, 2 कैंडल पॉजिटिव आए। ओके, सो अभी इसको कहाँ पे जाना पड़ेगा? 30 मिनट्स में 200 पे जाना पड़ेगा। तो 30 मिनट पे 200 यहीं पे है। ओके, लेट्स सी कैसे वहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। देखो ऑलमोस्ट गया था, गैप अप हुआ, बट नीचे आया, सीधा नीचे आया। और यहीं पे मैंने बोला था शायद आपको उस दिन 24 दिसंबर को कि ये गिर सकता है करके। ओके, सो अभी 30 मिनट में आपको उसको फॉलो करना है। देखो 30 मिनट से कितना गिरा, यहाँ से यहाँ तक गिरा ऑलमोस्ट। ओके, अभी देखते हैं 30 मिनट्स में ब्रेक करता है कि नहीं। 30 मिनट में ब्रेक किया, आपको इसका सीधा ओवरली में जाना अभी।
किस आवरली में 200 EMA कहाँ पे है? यहाँ पे। सो यहाँ से ये गिरना चाहिए थोड़ा। देखो गया, नीचे आया, गया, नीचे आया, वहीं पे खेला, यहाँ से यहाँ तक आया था ऑलमोस्ट। ओके, अभी तक तो एटलीस्ट। ओके, देखो वहीं से गिर रहा है वो। यस, अभी ये ब्रेक किया। अभी आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? 2 आवर में जाना पड़ेगा, बिकॉज ब्रेक किया है, राइट। सो 200 में वहीं पे है। ओके, वहीं पे है। उसको भी ब्रेक किया तो आपको 4 आवरली में जाना पड़ेगा। 4 आवरली में कहाँ पे? नीचे ही था एक्चुअली। सो 4 आवरली में तो ऑलरेडी ऊपर है। ओके, और डेली में तो ऑलरेडी करेक्शन कर चुका है। सो दिस इज हाउ द एंड ऑफ द करेक्शन। 1 मिनट का करेक्शन कंप्लीट किया, 5 मिनट का किया, 10 मिनट का किया, आधे घंटे का किया, 15 मिनट का किया, आधे घंटे का किया, 1 घंटे का किया, 2 घंटे का भी किया, 4 घंटे में ऑलरेडी ऊपर ही था, और अभी 1 दिन का भी कर चुका है पहले ही यहाँ पे। और दिस इज हाउ एवरी स्टॉक विल वर्क। अभी आपके इंडेक्स का था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक लिक्विड स्टॉक बजाज फाइनेंस का। हाउ द करेक्शन, हाउ वी कैन कंफर्म दैट करेक्शन इज एंडेड। और मैं क्या करता हूँ, इसका भी यहाँ पे कभी लगा देता हूँ। ओके, और 1 मिनट के चार्ट में मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट में 200 EMA कहाँ पे है? देखो ऊपर ही है। ओके, सो आपको क्या करना है अभी, ये करेक्शन कहाँ पे चल रहा है? 1 मिनट में चल रहा है, इसे गिनते हैं। ओके, सो 1 मिनट से देखो कितना गिरा। ओके, देखो कितना गिरा 1 मिनट के चार्ट से, कितना गिरा। ओके, 20 से गिरा। ओके, ऑलमोस्ट 50 से गिरा। ओके, 20 से गिरा और गिरा। फिफ्टी से गिरा, 50 से गिरा था थोड़ा, 50 से गिर रहा है, 100 को नीचे लेके आ रहा है बस, और गिरा। ओके, वन मिनट का चार्ट है। ओके, वापस 200 पे गया है, और गिरा 200 से, 20 से गिरा। ओके, गैप अप हुआ है। ओके, गैप अप हुआ है तो 1 मिनट से आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? 3 मिनट में जाते हैं। 3 मिनट में भी 200 को कट किया है, 5 मिनट में जाते हैं। ओके, 5 मिनट में यहाँ पे, चलो 5 मिनट में देखते हैं क्या करता है। देखो ऑलमोस्ट 200 पे गया, गिरा। ओके, ब्रेक किया है लेकिन फॉलो अप नहीं है। सो अभी भी ये 5 मिनट में ही चल रहा है, फॉलो अप नहीं आ रहा है मेजर। ओके, नो मेजर फॉलो अप अगेन, 200 से गिरा और गिरा। देखो और गिरा। ओके, सो अभी 5 मिनट में चल रहा है, देखो कितना गिरा। और कोई भी मेजर फॉलो अप नहीं था, इसलिए मैंने, मुझे नहीं पता है। ओके, 5 मिनट का चार्ट है, मैं कहीं बीच में से उसको ब्रेक किया उस चार्ट को। ओके, आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट दिस हाउ आई एम फाइंडिंग द टाइम फ्रेम। ओके, वापस 5 मिनट में गिरा, 200 EMA से गिरा। ओके, 200 से गिरा और गिरा और गिरा, तो एक साथ टच करके गिरा है देखो। फिर वापस गया तो ब्रेक किया, फॉलो अप नहीं आया, ब्रेक किया है, फॉलो अप आया है। ओके, फॉलो अप है अभी, ये देखो ब्रेक यस। किया, फॉलो भी अच्छा खासा है, राइट। यहाँ पे आया तो नीचे, ये क्या होता है ना, गया, ये लोगों को फंसाने के लिए वापस नीचे गया, और ये 3 कैंडल अच्छे खासे ग्रीन दिए फॉलो अप के साथ। ओके, और
वो एरिया को भी ब्रेक कर दिया, ये मेजर फॉलो अप है आपका। ओके, सो अभी आपको किस टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, यहाँ से 15 मिनट 15 मिनट में। ओके, तो ऑलमोस्ट 3-4 ट्रेड तो आपको यहाँ पे 5 मिनट में मिल चुके हैं। 15 मिनट में देखो यहाँ पे है। ओके, सो लेट्स सी हाउ इट गोज नाउ। ओके, 15 मिनट में ब्रेक किया, फॉलो अप किया, फॉलो अप आया, किस टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से गिरा ही नहीं एक्चुअली। ओके, ये यहाँ पे गिरा था एक्चुअली, यहाँ से इतना गिरा था एक्चुअली, 15 मिनट में ही था। यहाँ पे ब्रेक करके उसने फॉलो अप लाया। आपको कौन से टाइम फ्रेम में जाना है अभी सीधा उसको, 30 मिनट में। चलो 30 मिनट में देखते हैं कहाँ पे है वो। 30 मिनट देखो यहाँ पे गिरा है, अभी देखते हैं नेक्स्ट कैंडल कैसे प्रिंट होता है, और गिरा। ओके, लेट्स सी, देखो यहाँ पे भी और गिरा, और गिरा, फॉलो अप नहीं है तो और गिर रहा है। लेट्स सी, अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ओके, दिस कुड बी ब्रेकआउट नाउ ऑफ 200 EMA इन 30 मिनट्स चार्ट। लेट्स सी, अगर यहाँ पे आपको रिवर्सल कैंडल मिलता है वापस रिटेस्ट में, सो कुड बी 30 मिनट का करेक्शन कंप्लीट करके अभी 1 घंटे में जा सकता है। मतलब कहाँ तक जा सकता है 1 घंटे में, यहाँ तक जा सकता है। ओके, 1 घंटे में ब्रेक किया तो देखो अभी निफ्टी का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है डेली तक, बट इसका किस में करेक्शन चल रहा है अभी भी, इसका अभी शायद 30 मिनट का कंप्लीट होके 1 आवर में जा रहा है। क्लियर? यस। राइट। उसके बाद उसको 200 का भी करना पड़ेगा। सो 200 का यहाँ पे है, फिर 4 आवर का भी करना पड़ेगा। ओके, सो 4 आवर कहाँ पे है, यहाँ पे, उसके आसपास ही है सारा मेरे ख्याल से। यस, सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच बजाज फाइनेंस। उसके बाद डेली कंप्लीट किया है उसने ऑलरेडी। सो डेली अगर कंप्लीट किया है तो ऑब्वियसली ये ऊपर वाले करेक्शन धीरे धीरे लेकिन कंप्लीट तो होंगे। ओके, सो जैसे आपको पता चलेगा कि ये 4 घंटे में ब्रेक कर चुका है 200 EMA को, बजाज फाइनेंस विल गिव वाइल्ड मूवमेंट, ये मार्क करके रखो। ओके, 2 घंटे का कहाँ पे देख लो, 2 घंटे का पे यहाँ पे ये एरिया। ओके, 1 घंटे का देख लो कहाँ पे। ओके, यहीं पे। सो 4 घंटे का और 1 घंटे का एक ही जगह पे, और ये जो 2 घंटे का है ये यहाँ पे। ओके, सो आपको वेट करना है ये रेंज आने के लिए, बिकॉज 1 मिनट का कंप्लीट हो चुका है, 3 मिनट का हो चुका है, 5 मिनट का हो चुका है, और 15 मिनट का हो चुका है, आपका आधे घंटे का भी हो चुका है। अभी ये जो चल रहा है अभी 1 घंटे में चल रहा है, तो आधे घंटे में तो ब्रेक किया है इसने। देखो आधे घंटे में ब्रेक करके फॉलो अप भी है। ओके, क्लियर? वर्किंग एज एक्सपेक्टेड? Yep. यस, एंड दिस विल वर्क फॉर ऑल लिक्विड स्टॉक्स फॉर श्योर। ओके, और नॉन लिक्विड स्टॉक को भी करेगा, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं करेगा। जैसे एक स्टॉक मैंने बोला था गोल्डन टोबैको। ओके, कल परसों मैंने डाला था इसका नाम, बट इसका छोटे टाइम फ्रेम में आपको देख के कुछ फायदा है, इसको डेली के ऊपर देखो। ओके, सो देखो ये गोल्डन टोबैको का स्टॉक है। ओके, यहाँ पे ये जो चल रहा था ये नीचे की तरफ 200 पे चल रहा था। ओके, सो यहाँ पे था, यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे आया था फॉलो, बट सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से और गिरा, यहाँ से भी और गिरा। ओके, यहाँ से भी गिरा था। उसके बाद ये देखो ये ब्रेक किया तो सस्टेन हो चुका है। 20 EMA से 20 EMA से 50 EMA से किया था, 50 EMA से किया था, 100 से यहाँ पे छोटा सा किया था, अच्छा खासा एमआर बनाया था, बट फॉलो अप नहीं था। तो यहाँ पे देखो 200 का करेक्शन किया 36 पे। ओके, और वापस आया था 200 पे ही, ऑलमोस्ट 43 पे। ये 43 से गया 126, वापस जब नीचे आया तो कहाँ तक आया, 50 EMA तक आया। यहाँ पे जो नीचे आया थोड़ा सा 20 EMA तक आया, वापस ऊपर चला गया। अभी ब्रेक करके यहाँ पे भी थोड़ा सा रिवर्सल आता है, थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा आता है, 110 से लेकर 140 तक 30% का मोमेंट आया था। यहाँ पे 20% का मोमेंट आया था। ये देखो एक ही दिन में गैप डाउन करके ऊपर चला गया। ओके, सो दिस इज व्हाट आई सेड कि यहाँ से ये फॉलो पाया तो ये अच्छा खासा भाग सकता है यहाँ पे। ओके, और अगर यहाँ पे मिलता है तो और अच्छी बात है, बिकॉज अपने को पता है हिस्ट्री में तो जाके वो डेली में करेक्शन किया है। सो ये जो डेली में 43 से लेकर 190 तक गया था। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ वेरी नॉट वेरी बट इट्स illiquid स्टॉक। ओके, ज़्यादा
लिक्विडिटी नहीं रहता इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, बट स्टिल इट इज फॉलोइंग द ईएमए पैटर्न। ओके, ये देखो, ये भी एसएमई स्टॉक है। ओके, यहाँ पे अप्रैल में ओपन हुआ था, अप्रैल 2021 में, मतलब इस साल, मतलब लास्ट ईयर ऑब्वियसली, अभी ये तो 1 जनवरी है। सो कितना 8-9 पहले का स्टॉक है। कितने पे ओपन हुआ था? 160 190 के आसपास ही ओपन हुआ था, कुछ तो मुझे नहीं पता। बट ये जब ऊपर जाता है और नीचे आता है, कहाँ पे करेक्शन करना है? 20 पे किया, वापस ऊपर गया, 20 पे किया, वापस ऊपर गया, 50 पे किया, वापस ऊपर गया, 20 पे किया, वापस ऊपर गया, 20 पे किया, वापस ऊपर गया। कहाँ तक पहुंच गया? 9000 तक पहुंच गया। So although it's a liquid stock or it's a EKI stock, still it is doing the correction till what point? Our EMA only. Yes, EMA theory only. Correct? Yes. यस भाई। Yes. यस कोई भी नहीं दो। ओके, सो एक और एएसएम टेक मैंने बोला था, एक एएसएम टेक। ओके, वो भी मैं देख रहा था एक्चुअली। तो ये भी देखो, ये नीचे था, ये भी काफी दिन तक नीचे था 200 से को, इतना 200 पे खेला है, एक्चुअली खेला है। ओके, 200। ओके, ये ब्रेक किया था, फॉलो पाया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया तो नीचे आया। सस्टेन नहीं कर पाया मतलब ये 20 में इसके नीचे ही था एक्चुअली। ये अगर इसके ऊपर रहता है और 20 में से सपोर्ट लेके ऊपर जाता ना, तो ये स्टॉक पहले ऊपर जाता। जैसे यहाँ पे देखो, ये वापस नीचे आया, 200 से आया, 200 से आया, ये ब्रेक किया विथ हैमर, उसके बाद 37 से लेकर कहाँ तक गया? 91 तक गया। नीचे जब आया, यहाँ पे देखो रिवर्सल आया था, फंस जाता शायद, 20% का स्टॉप लॉस लेना पड़ता। यहाँ पे भी शायद, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा दिया है मोमेंट। ओके, नीचे यहाँ से भी मोमेंट दिया था, ये देखो यहाँ से मोमेंट दिया, यहाँ से वापस मोमेंट दिया, कितना गया? ऑलमोस्ट ये 70 से लेकर 130। ओके, ऑलमोस्ट डबल। ओके, यहाँ पे देखो 20 में से ही वापस रिवर्सल किया 170 पे, और अभी देखो वापस जब नीचे आया तो 97, 175 से 97 आया, 200 पे आया डेली में। ओके, और वो देखो 20 पे सस्टेन हो गया, वो 20 पे वापस सस्टेन होगा, 20 पे वापस सस्टेन होगा, वापस वो 97 से आज 300 तक जाके आया। ओके, वापस जब नीचे आया तो 20 से इसे इधर रिवर्सल किया था, तो ऑलमोस्ट 20% का। यहाँ पे 50 से ऑलमोस्ट 20% का रिवर्सल, यहाँ पे 15% का रिवर्सल, यहाँ पे खेला है थोड़ा। ओके, वापस जब 100 पे आया, 253 से 757 पहुंच गया। क्लियर? एटलीस्ट यू एग्री योर मार्केट वर्क्स ऑन एवरेज theory, average price theory. Everyone agrees to this point? यस। यस, कोई भी स्टॉक बोले, इसलिए मैं आपको स्टॉक पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं तो बोलते यार कि मंगेश तो अपने वो लिस्ट बना के रखते हैं और वही स्टॉक दिखाते हैं। वो नहीं चाहिए मेरे को। आप अपना स्टॉक बताओ, मैं आपको उसमें थ्योरी दिखा दूंगा, टाइम फ्रेम दिखा दूंगा। Obviously, the most important thing is time, finding the time frame. If you know how to find the time frame, you will be king of the market for sure. Okay? Yes? यस। Everyone clear? क्लियर Yes. Manish. कोई स्टॉक बोलो, हमें 4-5 और स्टॉक्स देखने हैं अभी, और ITC उसके बाद हम ठीक लोग है? क्लोज करेंगे। ITC. हाँ, ITC. आईटीसी, यस आईटीसी देख लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, आईटीसी देख लेते हैं। ओके, सो आईटीसी यहाँ पे ब्रेक किया था। ओके, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे रिटेस्ट किया था, नीचे गिरा था। ओके, 235 था। यहाँ पे जब वापस गया तो देखो, हर बार देखो 20 की लाइन से टच करके नीचे आ रहा था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 से नीचे आता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 से नीचे आता है, यहाँ पे 100 से नीचे आया था, कि यहाँ से देखो 200 से नीचे आया था, यहाँ पे देखो 50 से नीचे आया, 50 से नीचे आया, 50 से नीचे आया। ओके, यहाँ पे देखो 20 से नीचे आया। ओके, यहाँ पे 50 से नीचे आया, 50 से नीचे आया। ओके, यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 से नीचे आया, यहाँ पे 200 से नीचे आया था। ओके, 200 ब्रेक किया, 200 यहाँ पे ऑलमोस्ट रिटेस्ट किया, ऊपर गया, यहाँ पे 50 से ऊपर गया, फिर वापस 50 से ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा 100 से ऊपर गया था, यहाँ पे 200 से देखो 204 से 225 तक गया, और ये 200 का ही करेक्शन था। ओके, अच्छा खासा करेक्शन था,
और यहाँ पे हमने हीरो जीरो लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कोई कैंडल में हमने हीरो जीरो लिया था। ओके, ये सक्सेसफुल हीरो जीरो था। ओके, जब नीचे आया तो 20 से ऊपर गया था। ओके, यहाँ पे देखो 50 से थोड़ा बहुत ऊपर गया था, ऑलमोस्ट 10% हो गया था। यहाँ पे देखो 100 से ऊपर गया था, ऑलमोस्ट 20% हो गया था। यहाँ पे 200 से भी ऑलमोस्ट 20% ऊपर गया है। ओके, अभी देखो यहाँ पे ब्रेक किया है, ये ब्रेक किया है, फॉलो पाया है, बट वापस अभी रिटेस्ट किया है। तो ये रिटेस्ट डिसाइड करेगा, अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो यूर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन की एडीसी वापस ऊपर की तरफ ही रुके। नीचे आया तो अपने को वेट करना पड़ेगा। अल्टीमेट स्टॉप लॉस आपका ये है। ओके, 209, अगर 209 को ब्रेक करता है तो शायद ये वीकली में, ओके वीकली में यहाँ पे ही है एक्चुअली, फॉलो पाया था वीकली में, यहाँ से वीकली में भी गिर रहा था एक्चुअली, तो कोई वीकली में गिरा था। सो ये वीकली में उस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है बिकॉज 20 EMA 200 के नीचे है। ओके, अगर ये वीकली में 200 के ऊपर चला जाता है 20 EMA और वीकली में उसको सपोर्ट लेता है, सो ITC कुड बी योर ऑल टाइम हाई इन कपल ऑफ मंथ्स इवन। I will not be surprised if टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इफ 220 EMA 200 के ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस भी 200 के ऊपर जाएगा वीकली में, और जब नीचे आएगा तो उसने वीकली में 20 को सपोर्ट लेना चाहिए। अगर वहां पे सपोर्ट लेता है तो ITC कुड बी अनस्टॉपेबल। मंथली में तो ऑलरेडी इसने मंथली का करेक्शन किया है। ओके, ये मंथली में करेक्शन किया है यहाँ पे 171 पे, 170 पे 1 पे मैंने बोला था उसको ले लो करके। तो वीकली में बस ये में ऊपर चले जाए ना, ITC भागेगा। ओके, अभी ये जो गया ये वापस वीकली से ही नीचे आ रहा है एक्चुअली। वीकली में कोई ऐसे मेजर यहाँ पे था, अच्छा खासा फॉलोअप था, बट ये देखो यहाँ पे 20 पे वीकली में भी सपोर्ट ले गया था एक्चुअली इसने, यहाँ पे भी लिया था 100 पे, but somehow the EMA crossover is not happening yet. Okay, yes, Yes. any other stock? एयरटेल Okay, एयरटेल वीकली में यहाँ पे 400 से मुड़ा है। ओके, यहाँ पे आया था, यहाँ पे भी अच्छा खासा मूवमेंट है, यहाँ पे अच्छा खासा दिया। ओके, लेट्स गो इन डेली। मंथली देख लेते हैं पहले। देखो मंथली में यहाँ पे गया था, मंथली में यहाँ से गया है वो। सो नाउ वी नीड टू फॉलो इन डेली। ओके, डेली में देखो यहाँ पे नीचे आया था, 200 EMA पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया था। तो जब वो ऊपर गया और नीचे आया तो ऑलमोस्ट 50 तक आया था, 50 से ऊपर गया, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 50 तक आया था। यहाँ पे अभी 50 को कट किया था तो यहाँ तक आया था। ऐसे दिस कुड बी योर लेवल टेस्ट हो सकता है ये। ओके, सो दिस इज स्ट्रॉन्ग नाउ। इफ इट ब्रेक्स दिस कैंडल ओके हाई, दिस कुड बी योर नाउ कैंडिडेट फॉर बाय। दिस वाज exhaust move again. We talk about exhaust move some time back. This was exhaust move. Wait for this 200 EMA. Wait for this. ये आपको अच्छे प्राइस पे बाय करने को बोलेगा, मतलब देगा चांस फॉर श्योर। लेट्स सी 4 आवर में कहाँ पे, 4 आवर में ब्रेक किया है, फॉलो पाया है, तो दिस शुड फॉल टिल डेली 200 EMA। ओके, बट कब फॉल होगा, बेसिकली थोड़ा ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा, बिकॉज इसको ये EMA को ऊपर लेके जाना है हायर हाई बनाने के लिए, हायर हाई मतलब व्हाट वी से कॉल्ड हायर लो बनाने के लिए। सो 200 पे आता है तो कुड बी योर बेस्ट बाय टू बाय दिस स्टॉक। ओके, ये एग्जॉस्ट मूव था, फाइनल एग्जॉस्ट मूव। फाइनल एग्जॉस्ट मूव के बाद दिल्ली में अगर फाइनल एग्जॉस्ट मूव आता है तो उसको 200 पे आना पड़ता है, कोई भी टाइम फ्रेम ऑब्वियसली। ओके, और कोई नौकरी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, किसके लिए देखना है? यही हमारा थियरी के हिसाब से। अच्छा, मुझे लगा जॉब चेंज करना है तुमको।
क्या हो गया इसको? ओके, सो लास्ट जो मोमेंट आया है 200 से आया, राइट? 200 को ब्रेक किया, फॉलो पाया, बट वापस उल्टी तरफ ब्रेक किया है. दिस विल बी वाइल्ड इन कमिंग डेज if it breaks this. Perfect, yeah. If they break this, बस ये वाइल्ड हो जाएगा. एग्जॉस्ट मूव था क्या इसमें भी? हाँ, था. इवन इंडिया मार्ट में भी ऐसे मूव दिखा है ना, एग्जॉस्ट मूव. डाइवर्जेंस. ओकीज. ब्रेक करने दो इसको. ये बाय कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं नौकरी में. हमारे कितने पे आई? 4500. हाँ ये वाला बाय था ना? हाँ, ये हाँ वाला बाय राइट था ये. यस. टारगेट अपना 10,000 का था, वापस नीचे आ गया. नए बैच के लिए अच्छा है बाय करने के लिए. 10,000 का टारगेट है, डबल. कहाँ तक गया? 7,500. इंडिया मार्ट में भी ऐसे मूव मिला. लेट्स सी इंडिया मार्ट का व्हाट इज ट्राइंग टू डू. मेरे पास नहीं, इंडिया मार्ट को नकलना पड़ेगा. थोड़े से बच गया यार ये टारगेट. 10,000 का था ना अपना. 9 के आसपास. 9,700. लगा नहीं था इतना गिरेगा. हाँ, एग्जॉस्ट मूव था इसमें भी, नॉट डिनाइंग, बट इतनी जल्दी नहीं लगा था गिरेगा. बट यार फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं इसको. 20 से गिरेगा देखो अभी. याद रखना, हमने जो जो चार्ट आज डिस्कस किया ना, उसको याद रखना. अगर इसका टाइम फ्रेम बाइंड करना है, 5 मिनट में देखो 200 को ब्रेक किया है. 15 मिनट में देखो 200 से गिर रहा है. ओके. शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से मिली 6,900, मतलब उस टाइम पे जहाँ पे भी 200 ही में वापस थी. अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा गारंटेड. श्योर में शॉर्ट कर सकते हैं. ये ब्रेक किया, ये टेस्ट किया, ये गिरा, ये वापस यहाँ पे आया तो गिरा, यहाँ से भी गिरा, यहाँ से भी गिरेगा एक बार. ओके, कहाँ तक जा सकता है वो देखते हैं. ओके, वीकली में देखते हैं. ये बीएससी पे था क्या पहले? ओनली बीएससी था ये? नहीं, साथ में आया था. 20 इयर्स का लेके चल रहा है, राइट? 20 इयर्स का. उनके लिए अल्टीमेट स्टॉप लॉस ये 5,500 है. ये नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी. जो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म वाले हमने लेके रखे, राइट, उनके लिए ये स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए. ओके, एनी अदर? IDFC first. एक मिनट, HDFC वाले, राइट? मेरा जो बैटरी वीकली में ये यहाँ पे निकलना चाहिए था अपने को एक्चुअली. मिड टर्म के लिए था ना.
यहाँ पे डाइवर्जेंस लिया था, यहाँ पे एक्चुअली इसको हटाना चाहिए था प्रॉफिट में से। हमने कहा आप यहाँ पे निकाला इसको ना, ये निकाला यहाँ पे, ये कैंडल में, राइट? बराबर ना, 660 पे निकाला ना मेरा जो बैटरीज। हेलो, Yes, Mangesh. हम्म 642 ये पे आसपास मैंने बोला था उसको निकाला, यही था तो था। एक्चुअली डाइवर्जेंस देख के लिया था इसको, अच्छा खासा मोमेंट भी दिया था, 20% का मोमेंट दिया था, 22% का। यहाँ पे हट जाना चाहिए इसको, देखो यहाँ से गिरे गए, फर्स्ट टाइम आएगा ना 50 पे, 650 से गिरे गए, 645 650 से वापस गिरेगा। तो काफी अच्छा ब्रेक है और ये भी अच्छा है। वीकली में भी ब्रेक है तो फिर मंथली में जाना पड़ेगा उसको। यहाँ से मंथली से मूव आया था 375 से 1000 का, देखो यहाँ से गिरे गए 100। मार्क करके रखो इस लेवल को 667, जो भी है, जो एरिया हमने बोला है, यहाँ पे एंट्री मारो इसको लॉन्ग टर्म के लिए, डरने की बात नहीं। वैसे अच्छा कंपनी नहीं अभी भी, फंडामेंटल खराब हो गए क्या इसके? कंपनी अच्छी है मंगेश, बट वही है अभी थोड़ा टाइम लगेगा। दोनों एक साइड में भी सेम ही हो रहा है। हम्म 460 बहुत नीचे हो जाता है यार, और 200 पॉइंट नीचे आएगा, मतलब 150 पॉइंट। ठीक है, कंपनी फंडामेंटल अच्छे तो जिन्होंने होल्ड करके रखा होल्ड करके रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे, बट ये बहुत लंबा जाएगा करेक्शन में, और 2 साल तक इसको देखने का नहीं नया हाई, 3 साल तक तो नया हाई नहीं बना पाएगा ये लेवल। एग्जॉस्ट मूव, काफी बड़ा मुंह देते हैं उसने एग्जॉस्ट। यहाँ पे बहुत लोग बुलिश हो गए होंगे ना, 2000 जाएगा, 1500 जाएगा, 3000 जाएगा। हम्म, ये कोविड पल था, ये 200 ब्रेक, रिटेस्ट रिटेस्ट 100 T20, फिर जो गिरा है गंदा गिरा है। और HDFC रेट, HDFC या HDFC बैंक, HDFC बैंक दोनों देख लेते। इसको भी क्या हो गया कि 200 सपोर्ट लिया 200 पे, 20 50 ओके 50 200 ओके ब्रेक वॉच दिस लेवल। यहाँ से रिवर्सल आता है ना, HDFC से हट जाओ, कुछ कांड हो रहा है HDFC में, वीकली में जाकर देखते हैं। ना वीकली में एग्जॉस्ट याद रखना है लेवल।
गलती से अगर यहाँ से रिवर्सल मिला, फॉलोअप मतलब ऊपर की तरफ वापस कट नहीं किया ना, हट जाओ इससे भी। देखो इसका चार्ट मैं ना कंपेयर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक चार्ट देखो सिर्फ इसका, ओके। और अभी एमराजा का चार्ट दिखाता हूँ मैं तुमको, सिमिलरिटीज रहते हैं इसके, जो डीएन है ना सेम रहेगा, सेम मिलेगा आपको। ये देखो यहाँ पे सस्टेन हुआ काफी देर तक और 200 से गिरा, वापस 200 से गिरा, तो सिमिलरिटी आपको मिलेगी। तो अभी अगर मैं ये चार्ट यहाँ तक रखो आपके पास, ओके, तो सस्टेन हुआ 200 तक आया, डुप्लीकेट टैब ओपन कर रहा हूँ मैं और एचडीएफसी और एचडीएफसी, ओके, दिस इज एचडीएफसी। दिख रहा है सिमिलरिटी, ब्रेक किया, सस्टेन किया काफी देर तक और वापस अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये एमराज, ये एचडीएफसी का अभी का चार्ट है, ये एमराजा का 29 अप्रैल का चार्ट है। सिमिलरिटी दिख रहा है सबको, यस ऐसे करेक्शन होता है, ओके। तो ये एमराजा का हिस्ट्री का चार्ट है, और भी दिखा सकता हूँ आपको, ओके। अभी वे एक एग्जिट एग्जिट मारता है वैभव ग्लोबल, ओके, लेट्स मेक अ डुप्लीकेट ऑफ वैभव ग्लोबल आल्सो, आपको सिमिलरिटी दिखेगी। ये क्या हो रहा है इसका? और एक एग्जिट मारा था हमने कोई तो, फार्मा का एक स्टॉक था कोई तो, गैलेक्सी बालाक्सी फार्मा, बालाक्सी। Galaxy। उससे पहले एक सिप्ला या कोई एग्जिट मारा था शायद, नहीं गैलेक्सी तो निकाल दिया हमने, राइट, बिकॉज ये अल्टीमेट स्टॉप लॉस ही निकल गया था अपना एक्चुअली, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था, ये लेवल को एक्चुअली ब्रेक नहीं करना चाहिए था। ओ, एक और था यार सिप्ला, और बताओ फार्मा के स्टॉक्स बताओ। सन फार्मा, नहीं, हमने जो एग्जिट मारा एक, हमने सिप्ला और एक एग्जिट मारा, राइट, औरोबिंदो, नहीं, मेरा मोबाइल किधर है, सिप्ला था, सिमिलरिटी आपको दिखाने थे मुझे एक्चुअली, यहाँ पे कोई भी चार्ट पे डालो। फ्लोरोप्लेप, हाँ करेक्ट, लॉरस लैब्स क्या कर रहा है, ये देखो, ये नीचे आया, सस्टेन किया और यहाँ से 200 से वापस गिरा था, ओके। अभी लेट्स से, अभी अगर लॉरस को, मैंने लास्ट टाइम हमने इसका बात किया था, अगर ये लेवल पे अच्छा ग्रीन कैंडल बनता है वापस, ओके, ये गिरा था, एग्जिट, इसको एग्जिट नहीं किया हमने, राइट अभी तक अभिजीत? नहीं किया शायद। नहीं 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 नहीं, नहीं इसको नहीं नहीं किया किया, एग्जिट। right, नहीं नहीं एग्जिट नहीं किया इसको, करेक्ट। वाई, बिकॉज ये आया था, बट ये लेवल आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस हो सकता है, बट इसने देखो वापस ब्रेक किया अभी ऊपर की तरफ, ओके, इसने वापस ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, और इस प्राइस पे अगर आपको मिलता है ना अभी 524 के आसपास, बेस्ट प्राइस होगा गारंटेड, ओके, बिकॉज ये ऊपर की तरफ ब्रेक करके 20 EMA से अभी थोड़ा रिट्रेसमेंट कर रहा है, सो अभी EMA ऊपर है 200 के, तो सॉरी 100 EMA, सो यहाँ पे अगर आता है आपका 525 से रिवर्सल कैंडल, ये अल्टीमेट रिवर्सल रहेगा, ओके, नो डाउट, तब तक इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, ये भी ब्रेकआउट हो जाएगा, और 4-5 दिन खेलेगा इधर ये, और 15 दिन भी खेल सकता है, बट ये इसका एग्जॉस्ट में हो सकता है। नहीं ये जैसे ज्यादा डाइवर्जेंस नहीं, ये आया था इधर तक, फिर मैं इसको डबल बॉटम गिनूंगा ना, ज्यादा खिचड़ी हो रही है क्या, ये मैं हटा देता हूँ। अगर इसको डबल बॉटम गिन लो, बिकॉज देखो ये ब्रेक किया था लेकिन फॉलो अप नहीं आता, राइट, सो इसको अगर डबल बॉटम गिन लो तो ये डाइवर्जेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये बियर्स का एग्जॉस्ट में हो सकता है, ओके, कोशिश की है, इक्वल लो बनाया बट इसने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, सो दिस कुड बी योर पॉसिबल कैंडिडेट टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म,
ये यहाँ तक खेलेगा, 1 महीना और खेल सकता है, यहाँ से गिरेगा वापस ऊपर आएगा, वेट एंड वॉच। ओके, बट डेली में भी 200 EMA कट नहीं करना चाहिए वापस बस। अल्टीमेट स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन में रख सकते हो, ये वाला, इधर भी आने तक वेट नहीं करने की जरूरत है आपको। ओके, सो ये जो लेवल टेस्ट ना ये बहुत मैटर करता है, इसलिए मैं बोला एमआरआजा का ये चार्ट देखो अप्रैल वाला, और HDFC का 8 का चार्ट देखो, आपको सिमिलरिटी दिखेगी। ओके, सो वेट एंड वॉच फॉर HDFC ऑल्सो। यहाँ से गिरा तो लंबा जाएगा, लंबा मतलब वीकली में 200 तक जाएगा, जो कि यहाँ तक है पूरा 2100 तक 2200 तक। ओके, ये वीकली में एग्जॉस्ट मूव भी दिखा है, देखो लास्ट वाला। क्लियर? Yes. ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? टाटा कंज्यूमर देखिए मंगेश भाई। बढ़िया, वीकली में गया था। ओके, डेली परफेक्ट, वेट फॉर दिस ऑल्सो। कल का फॉलोअप अगर आता है मंडे का, सिमिलर है, देखो स्ट्रक्चर इसका भी सिमिलर है, अभी अभी जो चार्ट देखा था हमने लॉरस वाला, राइट? सो ये भी अगर ऊपर की तरफ वापस जाता है, देखो फॉर्मेशन सेम है, आया आया नीचे आया ऊपर गया, वापस उसको ब्रेक किया नीचे आया, फॉलोअप है। अभी अगर उसका लेवल टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो गिरेगा, लेवल टेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता है तो ऊपर जाएगा, सिंपल थेरी। और लेवल टेस्ट सक्सेसफुल होने के चांसेस है मैकडी का पॉजिटिव क्रॉस ओवर। दिस इज गुड वन, टाटा कंज्यूमर। फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं मंगेश। हाँ, फंडामेंटल तो नो डाउट, फंडामेंटल यार अच्छे रहते हैं। चार्ट खराब होना शुरू हुआ ना तो फिर फंडामेंटल भी बिगड़ना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। सो इसलिए ये देखो कितना अच्छा चल रहा था, देखो कितना मस्त टच करके भाग रहा था यार ये, यहाँ पे भी भागा था ये। एक नीचे जाने की मुझे भी नहीं लग रहा है नीचे जाएगा करके, ठीक है नीचे नहीं जाएगा, पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी है। अगर मैं वीकली देख लूँ एक बार और, ठीक, सुषमा मिल जाता है कहीं पे, नहीं थोड़ा सा था। मंडे का कैंडल या फिर नेक्स्ट वीक बहुत मैटर करेगा इसको भी। वीकली का कहाँ पे 200 में आएगा? नहीं नहीं, वॉल्यूम ही गया इसमें, वॉल्यूम क्यों नहीं दिख रहा मुझे? वेट एंड वॉच। ओके, और कुछ हो गया? मेरा एक स्टॉक देखोगे क्या? बोलो ना। ऑन मोबाइल ग्लोबल। क्या था ना मोबाइल पे? E&H अरे इसको क्या हो गया? हम्म, हम्म,
ये रखो 94 का स्टॉप लॉस रखो इसको, ठीक है। 200 को नीचे सस्टेन कर रही है एक्चुअली, ये देखो, है ना। कैंडल में इसी क्लोजिंग है। 94 का स्टॉप लॉस रखो। क्या है बाई प्राइस, क्या है? मेरा तो 40 है। 94 का स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। ये लेवल कट नहीं होना चाहिए bro। ये भी किया था बट इसको फॉलो अप नहीं है तो कोई टेंशन नहीं एक्चुअली। ठीक। यहाँ पे देखो ये कट किया, फॉलो अप नहीं, यहाँ पे भी कट किया, फॉलो अप आया था, नेक्स्ट कैंडल ऊपर लेके गया। अगर और कुछ ऐड करना भी है इसमें, लेट्स से किसी को वेट करो ये लेवल ब्रेक होने का, कैंडल क्लोज होने का। या है इसका कंप्लीशन पे है शायद, हाँ। इसका भी नेक्स्ट वीक में एक और ब्रेक रहेगा, ठीक है। ये लेवल से कैंडल क्लोज होना चाहिए ऊपर। क्लोज होता है तो ये भी वाइल्ड मोमेंट देगा इससे 10-10, 15-15, 20-20% के। दिया है ना 2-3 बार। ये देखो ये भी अच्छा मोमेंट था, ये भी अच्छा मोमेंट था उस टाइम पे लिए, ये भी अच्छे मोमेंट्स थे उस टाइम के लिए, ये भी अच्छे मोमेंट्स थे। तो ये लेवल ध्यान दो इस पे ऑन मोबाइल। 94 अल्टीमेट स्टॉप लॉस है। ठीक, थैंक यू मनीष। फाइव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अभी हम डाइवर्जेंस देख रहे हैं, राइट? जो पीछे एक हाँ, तो जब भी ये हमें डाइवर्जेंस दिखता है तब हमें एग्जिट मार लेनी चाहिए क्या? based on your type of trading, right? ओके। ये इलाइट में आपको पता चल जाएगा वैसे भी, एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट आपको, एंट्री पॉइंट आपको पता चल सकता है इलाइट। अभी यहाँ पे देखो छोटू सा है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, छोटू सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, 1 2 3 लो बना रहा है, पर इंडिकेटर क्या बना रहा है? हायर लो बना रहा है, राइट। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये अल्टीमेट स्टॉप लॉस रख के तो ऊपर की तरफ क्लोजिंग का वेट करो, बिकॉज ये भी अच्छा रिवर्सल रहता है एक्चुअली डाइवर्जेंस वाला, मस्त डाइवर्जेंस, इसको बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। जो हम लोग यहाँ पे देख रहे तो बेरिश डाइवर्जेंस से ऊपर की तरफ जो डाइवर्जेंस देखते हैं वो बेरिश रहते हैं, नीचे की तरफ जो देखते हैं बुलिश रहते हैं। यहाँ पे अच्छा, बहुत अच्छा डाइवर्जेंस है ये। I will not be surprised if on Monday itself it gives 20% circuit, because बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी दिया था, काफी अच्छा मोमेंट है, 15-20% का मोमेंट रहेगा। यस, क्लोजिंग का वेट करो बस, शायद क्लोजिंग भी 20% से दे दे ये स्टॉक। ओके, क्लियर? यस मनीष। ऑलराइट, okay guys, then I think 11 done. We'll